हेलो एवरीवन, मैं सुजीत शुक्ला स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज़ इन्हें शेयर कीजिएगा। हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा लैपलास ट्रांसफॉर्म। देखते हैं हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है मल्टीप्लीकेशन बाय टी। तो मल्टीप्लीकेशन बाय टी वाली प्रॉपर्टी हम डायरेक्ट क्वेश्चंस के साथ भी देख लेते हैं। इसको एक क्वेश्चन के फॉर्म में देखते हैं अपन। पहले हम प्रॉपर्टी लिखाया था आपको, फिर इसको क्वेश्चन के इसमें प्रूव भी कर लेते हैं। प्रॉपर्टी होती है इफ लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल्स टू एफ डैश ऑफ एक्स, देन लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी टू द पावर एन एफ ऑफ टी, इसकी वैल्यू आती है -1 टू द पावर एन nth डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स। यानी जितने बार टी अंदर मल्टीप्लाई होगा एफ ऑफ टी के साथ उतने बार आपको -1 का पावर एन और डेरिवेटिव लेना है किसका, एफ डैश ऑफ एस का, आपके फाइनल आंसर का। तो इसको हम डायरेक्ट एक क्वेश्चन के फॉर्म में देखते हैं। लिख लीजिए इसको क्वेश्चन के फॉर्म में, जहां पे हम ये प्रॉपर्टी भी प्रूव करेंगे और आगे का पार्ट इसके ऊपर क्वेश्चंस भी देखेंगे। इफ Laplace transform of f of t equals to f dash of s, show that पहला Laplace transform of t f of t, इसकी वैल्यू आनी चाहिए माइनस d अपॉन डी एस ऑफ f dash of s। सेकेंड Laplace transform of t to the power n f of t, इसकी वैल्यू आनी चाहिए -1 टू द पावर n f dash of s। Hence find पहला Laplace transform of t sin 3t, दूसरा Laplace transform of t square cos 80 in particular Laplace transform of t square cos 4t, तीसरा Laplace transform of t square sin 3t, और चौथा Laplace transform of t e to the power minus t sin 2t। तो चलिए एक क्वेश्चन के फॉर्म में हम यानी प्रॉपर्टी को भी डिराइव कर लेंगे और इसके ऊपर के क्वेश्चंस को भी एक ही क्वेश्चन के अंदर देख लेंगे। सबसे पहले तो मैं गिवन लिख देता हूं यहाँ पे सॉल्यूशन में। गिवन क्या है मेरे को कि जैसे ही आप लैपलास ट्रांसफॉर्म लगाओगे एफ ऑफ टी पे तो मेरे को आंसर क्या मिलेगा, एफ डैश ऑफ एस मिलेगा। और ये आ गया हमारे लिए टू शो क्या शो करना है यहाँ पे, लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी, एफ ऑफ टी की वैल्यू आती है माइनस डी अपॉन डी एस ऑफ एफ डैश ऑफ एस, और दूसरा लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी टू द पावर एन एफ ऑफ टी की वैल्यू आती है -1 का पावर एन डी अपॉन डी एस कितने बार, nth डेरिवेटिव ऑफ एफ डैश ऑफ एस फंक्शन की वैल्यू आएगा। तो चलिए अब हम आते हैं इसके सॉल्यूशन में। कैसे करेंगे इसको सॉल्व। अच्छा देखो, अगर यहाँ पे सॉल्यूशन लिखे हो ना तो यहाँ पे फिर से सॉल्यूशन मत लिखना, फिर यहाँ पे ऐसा लिख देना प्रूफ, या तो फिर कुछ तो भी ऐसा प्रूफ लिख देते हैं। चलिए बताइए क्या हमको प्रूव करना है। पहले तो कि लैपलास ट्रांसफॉर्म अगर आप लगाएंगे टी एफ ऑफ टी पे तो आपको वैल्यू क्या मिलनी चाहिए, माइनस डी अपॉन डी एस ऑफ एफ डैश ऑफ एस मिलेगा।
मेरे को क्या दिया है, जैसे ही मैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म लगाऊंगा एफ ऑफ टी पे तो मेरे को वैल्यू क्या मिलेंगे, एफ डैश ऑफ एस मिलेगी, ऐसा दिया हुआ है मेरे को। तो चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं। क्या दिया हुआ है हमको, हियर मेरे को दिया हुआ है जैसे ही मैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म लगाऊंगा एफ ऑफ टी पे, तो बताइए, या तो वी नो दैट लिखो, हम लोग फॉर्मूला वी नो दैट करके लिखते हैं ना, सेम लैंग्वेज यूज करेंगे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। वी नो दैट क्या मालूम मेरे को, लैप्लास ट्रांसफॉर्म अगर मैं लगाता हूँ एफ ऑफ टी पे, क्या रहता फॉर्मूला, इंटीग्रेशन जीरो से लेके इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी इंटू डी टी। अब लिखो हियर हमको क्या दिया हुआ है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म जैसे मैं लगाऊंगा एफ ऑफ टी पे, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म में जैसे लगाऊंगा एफ ऑफ टी पे क्या मिलेगा मेरे को आंसर, एफ डैश ऑफ एस मिलेगा। ये क्या हो गया मेरे लिए, गिवन हो गया। अब देखिए दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम ही होगा, तो मैं ऐसा बोल सकता क्या, यहाँ पे एल एफ ऑफ टी के जगह, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी के जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ डैश ऑफ एस। इसकी वैल्यू क्या आ जाएंगे, इंटीग्रेशन जीरो से लेके इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी इंटू डी टी आएगा। अब आप देखिए हमको जो चीज प्रूव करना है वहां पे मेरे को डेरिवेटिव दिख रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू एस, तो आप करेंगे डिफ्रेंशिएट, जैसा क्वेश्चन है उस हिसाब से आपको आंसर फ्रेम करना था, आप करेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एस वी के, बताइए क्या मिलेगा, डी अपॉन डी एस ऑफ एफ डैश ऑफ एस। अगर लेफ्ट हैंड साइड पे डेरिवेटिव आया था, राइट हैंड साइड ने कोई पाप किया क्या, नहीं, तो आएगा डी अपॉन डी एस ऑफ इंटीग्रेशन जीरो से लेके इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी इंटू डी टी आएगा ऐसा। अब आप देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन लग रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टी, है ना, लिमिट भी किसकी दी हुई है, टी की दी हुई है, लेकिन आप डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में लगा रहे हैं, विथ रिस्पेक्ट टू एस। जब भी आपके पास क्वेश्चन ऐसा हो कि लिमिट दूसरे वैल्यू की दी हुई है, आप इंटीग्रेट दूसरे वैल्यू से कर रहे हो, डिफरेंशिएट दूसरे वैल्यू से कर रहे हो, याद रखना जैसे इंटीग्रेशन के सिंबल के अंदर आप डेरिवेटिव को लेके जाओगे तो बाहर है तो है डेरिवेटिव, अंदर जाएगा तो हो जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव, याद रखेंगे क्या हो जाएगा, अंदर जाएगा तो हो जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव। तो आप इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन जीरो से लेके इन्फिनिटी, बाहर है तो डी अपॉन डी एस, अंदर जाएगा तो डेल अपॉन डेल एस ऑफ ई टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी इंटू डी टी आएगा। रीजन डेरिवेटिव इनसाइड इंटीग्रल आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब बताइए आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एस, तो टी आपके लिए क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, तो आएंगे वैल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो से लेके इंफिनिटी ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, ई टू द पावर एस, तो आ गया ई टू द पावर एस, तो आ गया ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू टी, लेकिन जहां पे एस के जगह क्या आया, माइनस एस टी, तो इसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई होगा, टी कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, एस का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस 1 हो जाएगा, तो क्या वैल्यू आएंगी, माइनस टी आएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा, एफ ऑफ टी इंटू डी टी, समझा ना। अगर आपको यहाँ पे अगर डाउट आ रहा है तो ऐसा लिख दो, सिंस डेरिवेटिव ऑफ ई टू द पावर ए एक्स क्या होता है, ई टू द पावर ए एक्स, फिर यहाँ पे ए से करना पड़ता है मल्टीप्लाई, डेरिवेटिव तो ए से मल्टीप्लाई, इंटीग्रेशन रहा तो ए से डिवाइड। यहाँ पे आप डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में लगा रहे, विथ रिस्पेक्ट टू एस, तो टी क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है, तो जो भी कांस्टेंट रहा उससे मल्टीप्लाई करना पड़ता। यहाँ पे माइनस साइन भी है तो माइनस टी, ये कांस्टेंट है तो माइनस टी से करना पड़ेगा आपको मल्टीप्लाई। समझा पक्के में, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, पक्के में समझ रहा है। ये वैल्यू काय की होगी आपकी, डी अपॉन डी एस ऑफ एफ डैश ऑफ एस। तो देखो यहाँ पे माइनस साइन दिख रहा है, अब मैं माइनस साइन को इस साइड लिखूं चाहे इस साइड लिखूं, कोई फर्क पड़ता क्या, नहीं पड़ता। या तो ऐसा देखो यहाँ पे तो माइनस, इस साइड जाएगा तो प्लस, तो जीरो से लेके इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी, ये टी एफ ऑफ टी एक साथ लिख देता हूं, टी एफ ऑफ टी इंटू डी टी इक्वल, यहाँ पे वैल्यू प्लस में इधर जाएगा तो माइनस, डी अपॉन डी एस
ऑफ एफ डैश ऑफ एस आएगा। अब बताइए ये क्या हो गया, इंटीग्रेशन 0 से लेके इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू फंक्शन ऑफ टी। ये काय का फॉर्मूला हो गया, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी। एफ ऑफ टी की जगह क्या है, टी, एफ ऑफ टी। तो क्या वैल्यू है इसकी, माइनस डी अपॉन डी एस ऑफ एफ डैश ऑफ एस। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। यही प्रूव करना था पहला, लैप्लास ऑफ टी एफ ऑफ टी इज माइनस डी अपॉन डी एस ऑफ एफ डैश ऑफ एस। आ गया। कैसे किए समझा, सबसे पहले हमने लैप्लास की डेफिनेशन लिखा कि लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी लगाना है। तो क्या करना पड़ता, लैप्लास में आपको हमेशा 0 से लेके इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी और पीछे डी टी डालना पड़ता, बीच में जो भी फंक्शन ऑफ टी है वो लिख दो। तो आ गया 0 से लेके इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी इंटू डी टी। आ गया। हमको दिया हुआ है लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी की वैल्यू एफ डैश ऑफ एक्स, तो हमने यहाँ पे लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी की जगह लिखा है एफ डैश ऑफ एक्स। हमको क्वेश्चन में दिख रहा है यहाँ पे लगाना है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस। आपने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एस। याद रखना, बाहर है तो डेरिवेटिव, अंदर जाएगा तो पार्शियल डेरिवेटिव हो जाएगा, होगा पक्के में। तो आ गया डेल अपॉन डेल एस ऑफ, फिर ई टू द पावर ए एक्स का डेरिवेटिव क्या आता, ए ई टू द पावर ए एक्स। ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है, माइनस और टी, तो माइनस टी से हो जाएगा वैल्यू मल्टीप्लाई, तो माइनस टी ई टू द पावर माइनस एस टी। क्यों, क्योंकि आप डेरिवेटिव लगा रहे विद रिस्पेक्ट टू एस, तो एस वेरिएबल है तो टी और ये माइनस साइन क्या हो गया, कांस्टेंट। तो जो भी कांस्टेंट रहा उससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, डेरिवेटिव है तो मल्टीप्लाई, इंटीग्रेशन रहा तो डिवाइड आएगा। ये वाली वैल्यू राइट हैंड साइड में तो कैसी है, नेगेटिव, तो लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे तो क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव। ये वाली वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में तो पॉजिटिव, राइट हैंड साइड में जाएंगे तो क्या आ जाएंगे, नेगेटिव। हो गई। अब मैंने यहाँ पे t पहले था उसको बाद में लिख दिया था, ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी आया। मैंने क्या बताया था, लैप्लास का मतलब क्या होता, 0 से लेके इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी और पीछे डी टी। तो ये ई टू द पावर माइनस एस टी और ये डी टी इंटीग्रेशन के साथ क्या फॉर्म करेगा, लैप्लास। तो इसका आंसर आ गया लैप्लास ऑफ टी एफ ऑफ टी। आ गया। तो ये पहला पार्ट हो गया इसका सॉल्व। अब सेकेंड पार्ट में हमको क्या करना है, टी टू द पावर एन एफ ऑफ टी को सॉल्व करना है। यहाँ पे एन की वैल्यू कोई भी नंबर हो सकती है, हो सकती है। तब देखिए यहाँ पे हमने लैप्लास की वैल्यू एक बार लगा लिया है। अब हम यूज करेंगे यहाँ पे मैथमेटिकल इंडक्शन। क्या यूज करेंगे, मैथमेटिकल इंडक्शन। तो ये पहला पार्ट हो गया हमारे लिए। अब हम आएंगे हमारा सेकेंड पार्ट। तो we will prove कौन सी वैल्यू, लैप्लास ऑफ टी टू द पावर एन एफ ऑफ टी, इसकी वैल्यू -1 टू द पावर एन nth डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस ऑफ एफ डैश ऑफ एस। इसको प्रूव करेंगे यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन से कैसे प्रूव करते हैं, पहले आप बता दो कि ये वैल्यू किसी एक वैल्यू के लिए ट्रू है। जैसे हमने ये t के लिए ट्रू पता है, यानी अगर हम n की वैल्यू 1 रखें तो यहाँ पे क्या बनेगा, l t का पावर 1 एफ ऑफ टी इक्वल टू -1 का पावर 1 डी अपॉन डी एस ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स। ये हमने ऑलरेडी प्रूव करके बताया। तो आप लिखेंगे दिस इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। कहां से प्रूव किया आपने, इक्वेशन नंबर 1 पे, समझा ना। अगर आप इक्वेशन नंबर 1 पे देखो, अगर मैं n के जगह वैल्यू डाल दूं 1 तो क्या बनेगा, l t टू द पावर 1, t टू द पावर 1 यानी t f ऑफ t है इक्वल टू -1 का पावर 1, -1 का पावर 1 क्या होगा, -1 यानी माइनस साइन, d n का पावर 1 यानी पहला डेरिवेटिव ऑफ f डैश ऑफ x, पहला डेरिवेटिव ऑफ f डैश ऑफ x, यानी ये जो वैल्यू ये क्या है, ट्रू है फॉर n इक्वल टू 1। अब आप लेंगे कि ये n इक्वल टू k के लिए ट्रू है, ऐसा आप अज्यूम करेंगे, ठीक है। और फिर आप बताओगे कि उसके अगले वैल्यू के लिए भी वो ट्रू होना चाहिए। तो मैथमेटिकल इंडक्शन के लिए याद रखना आपको क्या, पहले तो आप ट्रू बताओगे कि ये कोई एक वैल्यू के लिए ट्रू है। हमने बता दिया कि ये n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। फिर आप क्या करोगे, आप अज्यूम करोगे, लेट अस अज्यूम कि ये ट्रू है फॉर n इक्वल टू k। अगर ये अज्यूम करने के बाद ये आ जाए कि n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी ट्रू हो जाए,
हमने अज्यूम क्या किया कि n इक्वल टू के के लिए ट्रू है, के कोई भी रैंडम नंबर हमने ले लिया और वहां पे हमने ले लिया कि ये ट्रू है। अगर उसके अगले नंबर के लिए भी वो ट्रू आ जाए तो आप बोल सकते कि मैथमेटिकल इंडक्शन के हिसाब से ये जो रहेगा वो कैसा रहेगा, जो भी चीज आप ले रहे हो वो ट्रू रहेगा। तो अपन लिखेंगे लेटस assume that it is true for n equals to k। therefore अगर ये n equals to k के लिए ट्रू है तो मेरे को क्या मिलेगा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t टू द पावर n था, अब t की जगह क्या आ जाएगा, t का पावर k, फिर था f ऑफ t, तो आ जाएगा f ऑफ t इक्वल्स टू -1 का पावर n था, n की जगह आ गया k, nth डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू s तब आ जाएगा kth डेरिवेटिव ऑफ s, f डैश ऑफ s। ये हो जाएगा आपके लिए ट्रू, हो गया। लेट अस अज्यूम दैट इट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k। अगर ये n इक्वल्स टू k के लिए ट्रू है मतलब यहाँ पे जहां जहां पे n है उसके जगह में k डाल के लिख सकता हूं। तब वी हैव टू प्रूव दैट इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1। अब हमको ये प्रूव करना है कि ये k प्लस 1 के लिए भी ट्रू होगा। हमने इक्वेशन 1 दे चुके थे, इसको दे इक्वेशन नंबर 2 आएगा। इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 देने के बाद अब आप बताइए, अगर मैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म लगाता हूं ये वाली वैल्यू पे, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t टू द पावर के f ऑफ t, तो ना लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t टू द पावर के f ऑफ t क्या आएंगे इसकी वैल्यू बताइए। लैप्लास ट्रांसफॉर्म का मतलब इंटीग्रेशन लगा दो 0 से लेके इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी f ऑफ t। f ऑफ t क्या होता है, यहाँ पे जो आपका है क्या है, t टू द पावर के f ऑफ t, और इसको लिख दो इनटू dt। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 बताइए आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा इंटीग्रेशन 0 से लेके इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी टी का पावर के f ऑफ t इंटू डी टी, जो है वैल्यू l t के f ऑफ t की। इसके जगह मैंने ये वाली वैल्यू लिख दिया इक्वल्स टू -1 का पावर के d अपॉन डी एस का पावर के f डैश ऑफ s। अब आप देखिए आपको यहाँ पे किसके लिए प्रूव करना है वाली वैल्यू, n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए। ऑलरेडी यहाँ पे कितने डेरिवेटिव लग चुके हैं, k डेरिवेटिव लग चुके हैं, आपको चाहिए k प्लस 1, यानी एक और बार डेरिवेटिव चाहिए, तो आप करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू s। वी गेट क्या मिलेगा आपको, d अपॉन डी एस ऑफ इंटीग्रेशन 0 से लेके इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी टी का पावर के f ऑफ t डी टी इक्वल्स टू d अपॉन डी एस ऑफ -1 का पावर के d अपॉन डी एस का पावर के f डैश ऑफ s आएगा। चलिए बताइए, अब ये जैसे इंटीग्रेशन के अंदर जाएगा, इंटीग्रेशन लग रहा है विथ रिस्पेक्ट टू t, यहाँ पे आपको लिमिट भी दी हुई है t की, और आप डिफरेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू s, दोनों के दोनों अलग है। तो जैसे ही अंदर जाएगा तो बाहर है डेरिवेटिव, अंदर जाएगा तो पार्शियल डेरिवेटिव, तो आएगा इंटीग्रेशन 0 से लेके इंफिनिटी डेल अपॉन डेल एस ऑफ ई टू द पावर माइनस एस टी टी के एफ ऑफ टी इंटू डी टी। यहाँ पे -1 का पावर के कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, तो एक और डेरिवेटिव लगेगा केथ डेरिवेटिव में, तब कितना हो जाएगा d अपॉन डी एस, कितने बार, k बार ऑलरेडी था, एक और बार आपने कर दिया, तो आएगा k प्लस 1 एफ डैश ऑफ s आएगा। तो क्या मिलेगा आपको, इंटीग्रेशन 0 से लेके इंफिनिटी, डेरिवेटिव लगा रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू s, तो माइनस साइन और ये t ये है कांस्टेंट, तो e टू द पावर ए एक्स का डेरिवेटिव क्या रहता, a e टू द पावर ए एक्स, ए की जगह यहाँ पे क्या है माइनस टी, तो आ जाएगा माइनस टी ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू टी के एफ ऑफ टी इंटू डी टी इक्वल्स टू -1 का पावर के d अपॉन डी एस का पावर k प्लस 1 एफ डैश ऑफ s आएगा। यहाँ पे माइनस साइन चाहिए क्या हमको, नहीं, तो मल्टीप्लाई बाय
माइनस, तो यहाँ पे माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो आएगा इंटीग्रेशन 0 से लेके इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी, टी को पीछे कर दो तो t इंटू टी का पावर k कितना हो जाएगा, t का पावर k प्लस 1 एफ ऑफ टी इंटू डी टी। यहाँ पे -1 से आपने मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे -1 ऑलरेडी k टाइम था, एक और बार -1 से मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा -1 का पावर k प्लस 1, d का पावर k प्लस 1, ds का पावर k प्लस 1, एफ डैश ऑफ s। अब देखो इंटीग्रेशन 0 से लेके इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी, एफ ऑफ टी इंटू डी टी, ये काय की वैल्यू हो गई लैपलास की, तो आप इसको लिख सकते हैं लैपलास ऑफ फंक्शन ऑफ टी के जगह क्या आया, टी का पावर k प्लस 1 एफ ऑफ टी, इसकी वैल्यू क्या आई -1 का पावर k प्लस 1, डी का पावर k प्लस 1 अपॉन डी एस का पावर k प्लस 1 इंटू एफ डैश ऑफ एस। यानी अगर आपने बोला कि ये जो चीज थी ये ट्रू थी n इक्वल्स टू k के लिए, तो हमने बता दिया कि ये ट्रू रहेंगी फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए भी। यही था हमारा लैपलास ऑफ t का पावर n एफ ऑफ t। देखो n की जगह क्या है k प्लस 1 इक्वल्स टू -1 का पावर n, तो देखो -1 का पावर k प्लस 1, nth डेरिवेटिव ऑफ f डैश ऑफ s, k प्लस 1th डेरिवेटिव ऑफ f डैश ऑफ s, यानी ये ट्रू है फॉर k प्लस 1 ऑल्सो, तो आप लिखेंगे देयरफॉर इट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1, देयरफॉर बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। कौन से प्रिंसिपल से, मैथमेटिकल इंडक्शन से। क्या बोल सकते हैं आप लैपलास ऑफ t टू द पावर n f ऑफ t इक्वल्स टू -1 टू द पावर n nth डेरिवेटिव ऑफ f डैश ऑफ is true for all पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ n, यानी हर एक पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n के लिए ट्रू रहेगा। क्यों, हमने n की वैल्यू पहले 1 लिए थे, 1 एक पॉजिटिव वैल्यू थी, हमने पहले इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद हमने पहली वैल्यू निकाले, यहाँ पे n की वैल्यू क्या थी 1 थी, तो ये ट्रू हुआ फॉर n इक्वल्स टू 1। फिर आपको क्या करना है, मैथमेटिकल इंडक्शन लगाने के लिए आप इसको ट्रू लेंगे एक रैंडम नंबर k पे, तो हमने बोला लेट इट बी ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k। अगर n इक्वल्स टू k के लिए ट्रू है, मतलब जहां जहां पे n है उसके जगह आप क्या लिख सकते हैं, k लिख सकते। तो मैथमेटिकल इंडक्शन लगाने के लिए अब आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा कि ये ट्रू रहेगा फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1 भी, यानी एक और जो उसके एडजेसेंट वैल्यू उसके लिए भी ट्रू होना चाहिए। तो आपने यहाँ पे k प्लस 1 के लिए ट्रू प्रूव किया, कैसे, आपने लगाया लैपलास का फॉर्मूला। क्या रहता है लैपलास का फॉर्मूला, 0 से लेके इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी फंक्शन ऑफ टी, क्या था फंक्शन ऑफ टी, टी टू द पावर के एफ ऑफ टी डी टी। लगा, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा। फिर से हमको इसको प्रूव करना है k प्लस 1 के लिए, यानी डेरिवेटिव कितने बार आना चाहिए, k प्लस 1 बार। ऑलरेडी k बार था, एक और बार डेरिवेटिव लगा दो, तो एक और बार डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू s, बाहर है तो डेरिवेटिव, अंदर जाएंगे इंटीग्रेशन के तो पार्शियल डेरिवेटिव। यहाँ पे एक और बार डेरिवेटिव लगा, अभी तक डेरिवेटिव था k टाइम्स, अब एक और बार लग गया तो हो गया k प्लस 1 टाइम्स, हो गया। e टू द पावर ax का डेरिवेटिव क्या रहता है, a टू द पावर ax, यहाँ पे डेरिवेटिव लग रहा है विद रिस्पेक्ट टू s, तो s यहाँ पे वेरिएबल है, माइनस और t कांस्टेंट है तो माइनस t से हो गया मल्टीप्लाई e टू द पावर माइनस एस टी। आ गया, t कितने बार हो गया, t वहाँ पे 1 बार था, यहाँ पे k बार था, तो आ गया k प्लस 1 टाइम। 0 से लेके इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी, ये होता है फंक्शन ऑफ t dt, तो ये क्या बनाता है लैपलास, तो लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी की जगह क्या है, टी टू द पावर k प्लस 1 एफ ऑफ टी है। यानी आप बोल रहे हो ये ट्रू है किसके लिए, n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए, है ना। जहां जहां पे n आना चाहिए था वहां पे बरोबर कौन आया है, k प्लस 1 आया, यानी ये जो आपका थ्योरम है ट्रू हो रहा है किसके लिए भी, k प्लस 1 के लिए भी। तो हमने इसको n इक्वल्स टू 1 के लिए ट्रू प्रूव किया, हमने लिया कि ये k पे ट्रू होगा, तो ये हमको k प्लस 1 के लिए भी ट्रू मिला, यानी बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन हम बोल सकते ये हर एक n के लिए ट्रू रहेगा। लिख दे, कोई दिक्कत नहीं।
तो ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट भी सॉल्व। थोड़ा सा लेंदी था क्वेश्चन, बट उम्मीद है समझ में आया होगा। अब आपको यही प्रॉपर्टी यूज करके ये वाले क्वेश्चंस को करना है सॉल्व। तो एक एक करके क्वेश्चंस उठाते जाते हैं हम लोग यहाँ से और उनको सॉल्व करते जाते हैं। क्या याद रखना है, nth tn f ऑफ t अगर दिया तो जितने बार यहाँ पे t की वैल्यू आएंगे उतने बार -1 आएगा और उतने बार डेरिवेटिव लगाना है। याद रखेंगे पक्के में। चलिए अब आएंगे हम हमारे पहले क्वेश्चन पे। आपको लगाना है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t sin 3t। बताओ t कितने बार है, एक बार, तो -1 कितने बार आएगा, एक बार, तो आ गया -1 इंटू डेरिवेटिव कितने बार आएगा विथ रिस्पेक्ट टू s, एक बार, तो आएगा एक बार डेरिवेटिव ऑफ किसका, लैप्लास ऑफ साइन 3t का आएगा। ये क्यों लिखा समझाना, हम लोगों ने क्या पढ़े हैं, लैप्लास ऑफ t टू द पावर n f ऑफ t इंटू dt की वैल्यू क्या रहती है, t पे कितना पावर है n, तो -1 का पावर आएगा n, t पे पावर है n तो डेरिवेटिव लगेगा nth टाइम, लगेगा विथ रिस्पेक्ट टू s लगता है। साथ साथ यहाँ पे आप क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं f डैश ऑफ s एंड f डैश ऑफ s, ये वैल्यू किसकी रहती है, लैप्लास ऑफ f ऑफ t की होती है। याद है ना, ये मत भूलना रे भाई। f डैश ऑफ s किसकी वैल्यू होती है, लैप्लास ऑफ f ऑफ t की। तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट लैप्लास ऑफ f ऑफ t लिखेंगे, काय के लिए एक वैल्यू बढ़ाएंगे, तो ये t को हटा दो, ऐसे लिखते हैं ना, लैप्लास ऑफ t f ऑफ t, लिखते हैं ऐसा t f ऑफ t। तो ये t को हटाया मैंने, -1 एक बार डेरिवेटिव लैप्लास ऑफ f ऑफ t, तो आ गया लैप्लास ऑफ f ऑफ t। तो आप चाहो तो पहले f डैश ऑफ s लिख सकते हैं, जैसा फॉर्मूला है, आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हैं, -1 d अपॉन डी एस ऑफ f डैश ऑफ s। फिर नेक्स्ट स्टेप पे लिखो -1 d अपॉन डी एस ऑफ f डैश ऑफ s का मतलब क्या होता है, लैप्लास ऑफ f ऑफ t होता है, तो आएगा लैप्लास ऑफ f ऑफ t, जो भी f ऑफ t है, या तो डायरेक्ट लिख दो, तो आएगा -1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस d अपॉन डी एस ऑफ लैप्लास ऑफ साइन 80। बताओ क्या था लैप्लास ऑफ साइन 80, सिंस लैप्लास ऑफ साइन 80 क्या आता है, a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आता है, a की जगह क्या वैल्यू है 3, तो आएगा 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे 9। आप चाहो तो एक एक स्टेप लिख सकते हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। a अपॉन यानी 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी एस स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो क्या मिलेगा, माइनस साइन जैसा था वैसा। अब यहाँ पे डेरिवेटिव लगाना है विथ रिस्पेक्ट टू s, हमको डायरेक्टली इसका डेरिवेटिव मालूम है क्या, नहीं मालूम, लेकिन बताओ 1 अपॉन एस का डेरिवेटिव क्या होता है, -1 अपॉन एस का स्क्वायर, लेकिन एस स्क्वायर की जगह क्या आया, एस स्क्वायर प्लस 9, तो इसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई होगा, एस स्क्वायर का डेरिवेटिव 2s, 9 का डेरिवेटिव 0, तो लिखने की जरूरत है क्या, नहीं, माइनस इंटू माइनस कैंसिल तो हो जाएगा प्लस, तो आएगा 2s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर, तो रहेगा आपके लिए फाइनल आंसर। डेरिवेटिव निकालना समझो यहाँ पे, ठीक है, आप यहाँ पे डेरिवेटिव निकाल रहे हैं इस वैल्यू का, d अपॉन डी एस किसका, ये 3 कांस्टेंट है, अच्छा हमने 3 को खा गए क्या, 3 भी है ना यहाँ पे, 3 कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, तो 3 2 जार कितना आएगा 6 आएगा। तो देखो यहाँ पे 3 कांस्टेंट था, डेरिवेटिव के बाहर निकालना, यहाँ पे 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9, इसका पावर नीचे तो क्या आएगा 1, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1। अब बताओ x टू द पावर n का डेरिवेटिव क्या रहता, n x टू द पावर n माइनस 1, तो n की वैल्यू क्या है यहाँ पे -1, तो आएगा -1 s टू द पावर, तो एस स्क्वायर प्लस 9 है इसके जगह, n -1 यानी -1 कितना हो जाएगा -2, लेकिन ये पूरी वैल्यू आई s के जगह आई, तो इसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो d अपॉन डी एस ऑफ एस स्क्वायर प्लस 9, समझा ना। ये फॉर्मूला किसका है, x टू द पावर n का है,
ये पूरी वैल्यू x के जगह आई थी, तो इसका डेरिवेटिव 7 में मल्टीप्लाई होगा, तो -3 इंटू 1 -3, ऊपर पावर -2, नीचे आएगा तो +2, तो आएगा s² + 9 का पावर, s² का डेरिवेटिव 2s प्लस 9 का डेरिवेटिव 0, तो यहाँ पे आएगा माइनस, और ये यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस साइन था बाहर ऑलरेडी, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आएगा, प्लस 3 2 6s अपॉन s² + 9 आएगा। समझा? तो आपने डेरिवेटिव वाली वैल्यू को जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएंगी, माइनस, लेकिन यहाँ पे 3 के साथ, और यहाँ पे कौन सा साइन है, माइनस, तो यहाँ पे आएगा -3, तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा +3, फिर यहाँ पे 2s। तो ये डेरिवेटिव आपको निकालना आना चाहिए। तो ये जब भी मैं बोलता हूँ ये इसके जगह वैल्यू है, तो आपको वैसा डायरेक्टली ऐसे जैसे स्टेप्स में मैं निकाल रहा हूँ ना, वैसे निकालना आना चाहिए, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट आपको करना है कि वहाँ पे नहीं। समझा पक्के में? तो ये हो गया हमारे लिए हमारा पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये आपका सेकंड क्वेश्चन। अब बताइए t का पावर कितना है, 2, तो -1 का पावर भी कितना आ जाएगा, 2। डेरिवेटिव कितने बार लगेगा, 2 बार, और लैप्लास लग जाएगा किस पे, cos a t पे। तो ऐसा याद रख लो अब इसको, ठीक है, कि लैप्लास t² जो है ना, ये सिर्फ ये बताएगा -1 का पावर कितना आएगा, डेरिवेटिव कितने टाइम लगेगा, और फिर लैप्लास लगा देना दूसरे पे। बार बार जितने बार फॉर्मूले लिखोगे उतने अच्छे से आपको याद होगा। क्या रहता है, लैप्लास ऑफ t टू द पावर n f ऑफ t, इसकी वैल्यू क्या आती है, -1 टू द पावर n nth डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू s ऑफ f डैश ऑफ s, वेयर f डैश ऑफ s की वैल्यू होती है लैप्लास ऑफ f ऑफ t। तो मैं f डैश ऑफ s की जगह लिख सकता हूँ लैप्लास ऑफ f ऑफ t, ये हमारा f ऑफ t f ऑफ t। आया पक्के में? चलिए बताइए, तो क्या आएगा, -1 का स्क्वायर होता है +1, तो लिखने की जरूरत है नहीं, तो d² अपॉन ds²। बताओ लैप्लास ऑफ cos at क्या होता है, s अपॉन s² प्लस a² होता है, सिंस लैप्लास ऑफ cos at की वैल्यू होती है s अपॉन s² प्लस a²। याद कर लिए होंगे अभी आप लोगों ने। अब देखो आपको 2 बार डेरिवेटिव निकालना है, तो चलो मैं पहले एक बार डेरिवेटिव निकालता हूं। पहला डेरिवेटिव, अभी भी एक डेरिवेटिव बचा हुआ है, ये हो गया u, ये हो गया v। बताइए डेरिवेटिव ऑफ u बाय v क्या होता है, v, डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u, डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v का स्क्वायर। पढ़े ऐसा? तो चलिए, यहाँ पे 2 डेरिवेटिव थे, अब एक डेरिवेटिव बचा, यानी मैंने एक डेरिवेटिव लगा दिया, तो चलो v यानी s² प्लस a², डेरिवेटिव ऑफ u, s का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s 1, माइनस u की वैल्यू क्या है s, डेरिवेटिव ऑफ v यानी s² प्लस a² का डेरिवेटिव, s² का डेरिवेटिव 2s, a² का डेरिवेटिव 0 अपॉन v² यानी s² प्लस a² का होल स्क्वायर। लगा दिया एक बार डेरिवेटिव। तो बताइए क्या मिला, d अपॉन डी एस ऑफ s² प्लस a² इंटू 1, s² प्लस a² माइनस s इंटू 2s क्या हो जाएगा, -2s² अपॉन s² प्लस a² का होल स्क्वायर। आ गया? तो बताइए क्या आएंगी वैल्यू, d अपॉन डी एस ऑफ a² माइनस s², समझा ना, a² जैसा था वैसा, s² में से 2s² गया था, आएगा माइनस s² डिवाइड बाय s² प्लस a² का होल स्क्वायर। फिर से ये हो गया u, ये हो गया v, डेरिवेटिव ऑफ u अपॉन v क्या था, v यानी s² प्लस a² का होल स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ u, a² का डेरिवेटिव 0 माइनस s² का डेरिवेटिव 2s माइनस u यानी माइनस a² माइनस s², डेरिवेटिव ऑफ v। तो देखो v की वैल्यू क्या है, s² प्लस a² का होल स्क्वायर, यानी x² का टर्म है, x² का डेरिवेटिव 2x, x की जगह क्या है s² प्लस a², तो s² प्लस a² का डेरिवेटिव 7 में मल्टीप्लाई होगा, s² का डेरिवेटिव 2s
ए का डेरिवेटिव 0, लिखने की जरूरत है नहीं, सिर्फ 2s लिख के छोड़ दो। आएगा डिवाइड बाय, नीचे क्या वैल्यू आएंगे, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर था उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, तो होगा पावर 4। समझा ना। डेरिवेटिव ऑफ यू अपॉन वी क्या रहता, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v का स्क्वायर, यानी एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के स्क्वायर का स्क्वायर, तो स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पावर 4 होगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। अब देखिए यहाँ पे कुछ सेम वैल्यू दिख रही है क्या, यहाँ पे मेरे को स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पे वैल्यू एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिख रहा है, तो मैं यहाँ से पहले एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को निकाल लेता हूँ कॉमन, तो यहाँ से एक वैल्यू कॉमन निकल गई तो स्क्वायर हट जाएगा, यहाँ से ये पूरी वैल्यू कॉमन निकल गई, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे आएगा -2h इंटू एस स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई करो, -2h इंटू एस स्क्वायर -2h का क्यूब, -2h इंटू ए स्क्वायर तो -2h ए स्क्वायर आएगा। कोई भी दिक्कत, यहाँ से ये वैल्यू निकल गई तो आएगा 2 2 जार 4, तो 4s को अंदर लेके जाओ, तो -4s ए स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 4s क्यूब आएगा, डिवाइड हो जाएगा किससे, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पावर 4। समझा ना आपने, क्योंकि यहाँ से स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को कॉमन निकालते, यहाँ पे स्क्वायर था, एक वैल्यू बाहर निकल गई और यहाँ से ब्रैकेट निकल गया, तो क्या बचा यहाँ पे एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, उसको -2s से मल्टीप्लाई किए तो ये वैल्यू मिली, यहाँ पे 2 2 जार 4, 4 इंटू एस 4s, और यहाँ पे कौन सा साइन है माइनस, तो -4s से ये पूरे ब्रैकेट को करो मल्टीप्लाई, तो -4s इंटू ए स्क्वायर -4s स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 4s इंटू एस स्क्वायर क्या आएगा 4s का क्यूब आएगा। अब देखिए कुछ कट रहा है क्या, यहाँ पे एक वैल्यू और यहाँ की एक वैल्यू हो जाएंगी कैंसिल, तो डिवीजन में अब आएगा एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्यूब, पहले पावर 4 था, एक वैल्यू कट गई तब पावर बचेगा 3, बचेगा 4s क्यूब में से 2s क्यूब गया तो क्या बचेगा 2s क्यूब बचेगा, माइनस 2s ए स्क्वायर माइनस 4s ए स्क्वायर कितना आएगा -6s ए स्क्वायर आएगा। या तो आप आंसर को ऐसा लिख के छोड़ दो, या तो आप यहाँ से 2s को निकाल लो बाहर, जैसे मैं 2s को बाहर निकालूंगा, 2 बाहर निकला और s बाहर निकला तो एक 2s अभी भी बचे तो आएगा s का स्क्वायर, माइनस यहाँ से 2 बाहर निकला तो 2 3 जार 6, यहाँ से एक s बाहर निकला तो क्या बचेगा a का स्क्वायर, या तो ऐसा आंसर लिखो एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्यूब, तो ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। समझे पक्के में। 2s क्यूब माइनस 6s ए स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल क्यूब, हमारी बुक में ये आंसर लिखा हुआ है तो हम उसी को रहने देते हैं, यहाँ से कॉमन नहीं निकालते हैं कुछ भी आएगा। अब ये वैल्यू काय की हो गई, लैप्लास ऑफ टी स्क्वायर कॉस ए टी, लैप्लास ऑफ टी स्क्वायर कॉस ए टी की वैल्यू होगी, हमको इन पर्टिकुलर भी वैल्यू निकालने को बोला है, बोला है टी स्क्वायर कॉस ए टी की वैल्यू निकालो और फिर इन पर्टिकुलर टी स्क्वायर कॉस 4t की वैल्यू निकालो, यानी a की जगह क्या सब्सटीट्यूट करो 4t, तो आप देंगे देयरफॉर व्हेन a इक्वल्स टू 4, a की जगह अगर 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा लैप्लास ऑफ टी स्क्वायर कॉस 80 था, 80 की जगह हो जाएगा 4t इक्वल्स टू क्या आएगा 2s का क्यूब माइनस 6s a का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 का क्यूब, यानी क्या आएगा 2s क्यूब माइनस 6 6 जार 36 6 1 जार 6 6 प्लस 3 9 तो आएगा 96 s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 16 का क्यूब, तो रहेगा आपका इन पर्टिकुलर आंसर, यानी ए की जगह जो वैल्यू 4 डाल दिया तो ये आंसर आएगा। उम्मीद है समझा होगा सबको, पक्के में समझा, सच में समझा।
अब हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है लैप्लास ऑफ टी स्क्वायर साइन 3t। चलिए बताइए क्या आएंगे इसकी वैल्यू, टी का स्क्वायर है यानी -1 का पावर हो जाएगा 2। डेरिवेटिव कितने बार लगेगा विथ रिस्पेक्ट टू एस, 2 बार। किस पे, एफ ऑफ टी के लैप्लास पे, तो लैप्लास ऑफ साइन 3t आएगा। -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, तो 2 बार डेरिवेटिव लगेगा किस पे, लैप्लास ऑफ साइन 3t। बताओ लैप्लास ऑफ साइन 80 क्या होता है, ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए की जगह क्या है 3, तो आएगा 3 अपॉन ए स्क्वायर यानी एस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर आएगा। 2 बार डेरिवेटिव लगाना है तो चलो एक बार डेरिवेटिव ऑफ, पहले तो 3 कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव -1 अपॉन एक्स का स्क्वायर, तो आ गया 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। ये पूरी वैल्यू आई x के जगह, तो इसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई होगा, एस स्क्वायर का डेरिवेटिव 2s, 9 कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0, तो लिखने की जरूरत है क्या, नहीं। तो देखो अगर आपको डायरेक्ट ऐसा लगाना आता है ना तो काम बहुत आसान हो जाता है। तो बताइए क्या आएगा, डी अपॉन डी एस, पहले तो कौन सा साइन है, माइनस, 3 2 जार 6s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर आएगा। अब -6 कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, अब यहां पे लगेगा डेरिवेटिव ऑफ u अपॉन v, क्वेश्चन ट्रू। क्या रहता है डेरिवेटिव ऑफ u अपॉन v, वो होता है v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v का स्क्वायर होता है, याद रहेगा पक्के में, अब तो याद हो जाना चाहिए। क्या रहता, v यानी एस स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ u, s का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s 1, ये -6 को तो ऑलरेडी बाहर निकाल चुके हम लोग, तो इसको देखना क्या अभी नहीं, इसको गोली मार दो थोड़ी देर के लिए, याद रहेगा पक्के में। फिर उसके बाद क्या रहेगा, माइनस u की वैल्यू क्या है s, डेरिवेटिव ऑफ v की वैल्यू क्या है एस स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो आ जाएगा 2, x की जगह क्या है एस स्क्वायर प्लस 9, तो इसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई होगा, एस स्क्वायर का डेरिवेटिव 2s, क्योंकि 9 कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 अपॉन v का स्क्वायर यानी एस स्क्वायर प्लस 9 के स्क्वायर का स्क्वायर, तो होगा एस स्क्वायर प्लस 9 का पावर 4 होगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट किसी को, थोड़ा सा डेरिवेटिव वाला पार्ट ट्रिकी हो जाता है तो उसको थोड़ा सा आँख खुली रख के सॉल्व कीजिएगा। हाँ तो बताइए यहाँ पे आपको कुछ सेम दिख रहा है क्या, यहाँ पे मेरे को दिख रहा है एस स्क्वायर प्लस 9, यहाँ पे दिख रहा है एस स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर, तो मैं यहाँ से पहले किसको कॉमन निकाल लूंगा, एस स्क्वायर प्लस 9 को कॉमन निकाल लूंगा। अब ये एस स्क्वायर प्लस 9 के होल स्क्वायर में से एक वैल्यू निकल गई, तो अभी भी एक वैल्यू अंदर बची हुई है, यहाँ से पूरा का पूरा एस स्क्वायर प्लस 9 बाहर निकल गया, तो क्या बचा है, पहले तो माइनस साइन बचा तो माइनस डाल दो, 2 इंटू 2 4, एस इंटू एस एस स्क्वायर, तो आएगा -4s स्क्वायर आएगा, डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस 9 का पावर 4, तो क्या होगा यहाँ पे -6 जैसा था वैसा, एस स्क्वायर प्लस 9 और यहाँ पे पावर 4 में से एक वैल्यू कैंसिल, तो डिवीजन में क्या बचेगा, एस स्क्वायर प्लस 9 का क्यूब बचेगा, एक वैल्यू और एक वैल्यू यहाँ की कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा 9, एस स्क्वायर में से 4s स्क्वायर गया तो क्या बचेगा -3s स्क्वायर, ब्रैकेट को कर दो ओपन, तो क्या आएगा माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, 6 3 जार 18s स्क्वायर आएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस, 6 9 जार 54 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 का होल क्यूब, तो ये रहेगा आपके किताब का फाइनल आंसर आएगा। अब है हमारा ये क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो गया है ना, लास्ट क्वेश्चन।
फिर से यहाँ पे टी का पावर क्या है 1, तो कितने बार डेरिवेटिव लगेगा एक बार, -1 कितने बार आएगा एक बार, तो -1 आ गया एक बार लग गया डेरिवेटिव किसमें एफ ऑफ एस पे। एफ ऑफ एस क्या होता है लैप्लास ऑफ ई टू द पावर -t साइन टू टी आएगा, -1 का पावर 1 यानी माइनस साइन आ जाएगा डी अपॉन डी एस ऑफ। अच्छा एक चीज बताओ लैप्लास ऑफ साइन एक्स क्या होता है ए यानी 2 अपॉन एस स्क्वायर, तो एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए की जगह क्या है 2, 2 का स्क्वायर 4, लेकिन यहाँ पे देखो ई का पावर क्या है -1, तो यहाँ पे एस प्लस 1 का स्क्वायर आएगा। कल की प्रॉपर्टी याद आई? अरे कल जो प्रॉपर्टी पढ़े हो याद आ रही है? पहले तो लैप्लास ऑफ साइन ए टी क्या होता है ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है, और हम लोगों ने क्या पढ़ा था लैप्लास ऑफ ई टू द पावर -at एफ ऑफ टी, इसकी वैल्यू आप क्या लिखते हैं एफ ऑफ एस, यहाँ पे अगर माइनस है तो यहाँ पे आप लिखेंगे प्लस ए, यानी यहाँ पे जो भी वैल्यू होती है ए की उसको क्या करते हैं ऐड करते। तो देखो यहाँ पे ए की जगह यहाँ पे कुछ भी नहीं है यानी क्या है 1 है, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा जहाँ पे भी एस आ रहा है उसकी जगह क्या लिखना पड़ेगा एस प्लस ए, तो आपने लिखा एस प्लस 1। समझा पक्के में? सच में समझा? ऐसा एक स्टेप पे सॉल्व करना आ जाएगा आप लोगों को, थोड़ी सी प्रैक्टिस करो आ जाएगा। लैप्लास ऑफ साइन ए टी क्या होता है ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, हम लोगों ने यहाँ पे ई टू द पावर -at भी अप्लाई किया है, अगर ई टू द पावर at साइन ए टी लगाओगे तो क्या आएगा ए अपॉन एस स्क्वायर होता है, एस की जगह क्या है यहाँ पे ए, तो यहाँ पे आ जाएगा एस प्लस ए का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा। समझे पक्के में? ये वाली प्रॉपर्टी याद है ना फर्स्ट शिफ्ट प्रॉपर्टी जो हम लोगों ने पढ़े थे, ई टू द पावर -at एफ ऑफ टी रहा, तो लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी क्या होता है एफ डैश ऑफ एस, तो अगर उसके सामने ई टू द पावर -at है मतलब आपको एस को रिप्लेस कर देना है एस प्लस ए के साथ, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, तो आ गया एस प्लस 1 आ गया, तो आएगा माइनस डी अपॉन डी एस ऑफ 2 अपॉन ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या रहता है ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर, और एडिशन में क्या था वहां पे 4, तो आएगा माइनस डी अपॉन डी एस ऑफ 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 4 प्लस 1 कितना होता है 5 आएगा। किसी को भी कोई दिक्कत कोई भी डाउट? इजी है, समझे पक्के में? चलिए बताइए अब इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे। देखो माइनस साइन जैसा था वैसा, माइनस साइन जैसा था वैसा, टू कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है -1 अपॉन एक्स का स्क्वायर होता है, लेकिन x की जगह क्या वैल्यू है एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5, तो इसका डेरिवेटिव 7 पे मल्टीप्लाई होगा, एस स्क्वायर का डेरिवेटिव 2s, 2s का डेरिवेटिव 2, 5 कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 जाएगा ब्रैकेट के अंदर, तो 2 2 जार 4s प्लस 2 2 जार 4 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5 का होल स्क्वायर, तो ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। समझे पक्के में? कोई दिक्कत नहीं किसी को भी? इजी था टॉपिक, आपको ये फर्स्ट शिफ्ट प्रॉपर्टी वगैरह ऐसी एक स्टेप पे लगानी है आनी चाहिए, याद रखेंगे पक्के में? तो आपको कैसे याद रखना है कभी भी प्रॉपर्टी डायरेक्टली नहीं लगाना, क्या करना इसका लैप्लास देखे हमने, देखे लैप्लास ऑफ साइन ए टी क्या होता है ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए की वैल्यू है 2 तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने ई टू द पावर -at एफ ऑफ टी क्या पढ़ा, जहां जहां पे s है s की जगह क्या लिखना पड़ता है आंसर में s प्लस ए, s की जगह आ गया s प्लस ए की वैल्यू क्या है 1, लेकिन इसका क्या होता है स्क्वायर, तो आ गया s प्लस 1 का स्क्वायर। समझे पक्के में? तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है और जहां जहां पे s है उसकी जगह s प्लस ए लिख देना है, लिख देंगे तो रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिवीजन बाय टी, कि इफ लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इसकी वैल्यू एफ डैश ऑफ एस, देन लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी अपॉन टी की वैल्यू आएंगे इंटीग्रेशन एस से लेके इंफिनिटी। देखो हाँ, इंटीग्रेशन डिवीजन मल्टीप्लीकेशन में टी था तो डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एस, और अगर डिवीजन में टी है तो इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एस, लेकिन लिमिट एस से लेके इंफिनिटी। एफ डैश ऑफ एस इंटू टी एस। इसके लिए भी कोई क्वेश्चन दिए हुए के साथ में, डायरेक्ट उसी को सॉल्व करते हैं। दिए हुए, चलो करते हैं। लिखो इसको क्वेश्चन के फॉर्म में। इफ Laplace of f of t equals to f dash of x, then prove that Laplace of f of t by t equals to integration s से लेके infinity f dash of s into ds f dash of s into ds provided the integral exists and hence evaluate पहला लैप्लास ऑफ 1 माइनस कॉस टी 1 माइनस कॉस टी अपॉन टी, दूसरा लैप्लास ऑफ ई टू द पावर माइनस टी साइन स्क्वायर टी अपॉन टी, तीसरा लैप्लास ऑफ साइन टी अपॉन टी, चौथा लैप्लास ऑफ टी माइनस 1 अपॉन टी साइन हाइपरबोलिक टी, पांचवा 1 माइनस ई टू द पावर टी अपॉन टी। चलिए इतने को आपको करना है सॉल्व, करना है, इजीली कर सकते हैं। चलिए बताइए क्या क्या करना पड़ेगा आपको यहाँ पे। सबसे पहले तो हमको ये प्रॉपर्टी को करना है प्रूफ। तो सॉल्यूशन में सबसे पहली चीज आप लिखेंगे गिवन क्या है, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, इसकी वैल्यू दी है एफ डैश ऑफ एस। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है कि लैप्लास जब भी आप लगाओगे एफ ऑफ टी अपॉन टी में, तो मल्टीप्लीकेशन में टी रहा तो डेरिवेटिव, तो अगर डिवीजन में टी है तो इंटीग्रेशन किसका, एफ डैश ऑफ एस का, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू, जहां पे लिमिट क्या रहेंगे एस से लेके इनफिनिटी। ठीक है, प्रॉपर्टी याद भी करना है आप लोगों को, क्योंकि ये प्रॉपर्टी अप्लाई करके ये पूरे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं जो यहाँ पे लिखे हुए। चलिए बताइए कैसे शुरुआत करेंगे। जो चीज दी हुई है भाई, क्या दिया हुआ है हमको प्रूफ में, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी दिया हुआ है मेरे को, एफ डैश ऑफ एस दिया हुआ है, गिवन वी नो दैट, क्या मालूम है मेरे को, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी का फॉर्मूला क्या होता है, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी का फॉर्मूला इंटीग्रेशन 0 से लेके इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी इंटू डी टी। दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा। पहले वाले का राइट हैंड साइड एफ डैश ऑफ एस इक्वल टू दूसरे का राइट हैंड साइड 0 से लेके इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी इंटू डी टी। आया। अब आप आंसर को गौर से देखो, हमको आंसर में एफ डैश ऑफ एस
दिख रहा है। क्या और दिख रहा है उसके साथ? एस से लेके इंफिनिटी ds, यानी हमको इंटीग्रेशन दिख रहा है विथ रिस्पेक्ट टू ds, जिसकी लिमिट कहाँ से? एस से लेके इंफिनिटी। तो आप करेंगे इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू एस अंडर द लिमिट फ्रॉम एस टू इंफिनिटी। तो आप इंटीग्रेट कर रहे हो इस क्वेश्चन को विथ रिस्पेक्ट टू एस। तो चलो मैंने एफ डैश ऑफ एस को इंटीग्रेट कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू एस, जहां पे लिमिट कहां से कहां तक लिया मैंने? एस से लेके इंफिनिटी। यहाँ पे दिख नहीं रहा है, मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूँ। तो मैंने इंटीग्रेट किया कहां से? लिमिट एस से लेके इंफिनिटी। किसको? एफ डैश ऑफ एस को विद रिस्पेक्ट टू डी एस किया। लेफ्ट हैंड साइड को किया, राइट को नहीं करूंगा तो भी बुरा मान जाएगा। तो चलिए राइट को भी विथ रिस्पेक्ट टू एस बिटवीन लिमिट एस से लेके इंफिनिटी इंटीग्रेट कर दिया। राइट हैंड साइड क्या है मेरा? इंटीग्रेशन 0 से लेके इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी इंटू डी टी। अब आपने इंटीग्रेशन पढ़े, अगर है ना, हम लोग एरिया निकालते वक्त पढ़े ना, ऐसा डबल इंटीग्रल भी 0 से इंफिनिटी कांस्टेंट है, एस से इंफिनिटी कांस्टेंट लिमिट्स है। तो जब भी लिमिट्स कांस्टेंट हो तो आप इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज कर सकते। मैं पहले विथ रिस्पेक्ट टू टी करूँ चाहे विथ रिस्पेक्ट टू एस करूँ, कोई भी फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन को कर दूंगा चेंज। अभी था एस से लेके इन्फिनिटी, अब पहले करेंगे 0 से लेके इन्फिनिटी और एस से लेके इन्फिनिटी। मैंने लिमिट को क्या किया? चेंज किया। तो ई टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी, पहले कौन था यहाँ पे? डी टी था पहले, अब आ जाएगा डी एस पहले और डी टी हो जाएगा बाद में। समझा पक्के में? सच में समझा पक्के में? सिंस लिमिट्स आर कांस्टेंट, तो जब भी आपकी लिमिट कांस्टेंट हो तो आप यहाँ पे क्या कर सकते? दोनों को इंटरचेंज कर सकते, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब बताइए, आप पहले इंटीग्रेट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एस, तो फंक्शन ऑफ टी, और टी क्या हो जाएगा मेरे लिए? कांस्टेंट हो जाएगा। तो चलिए 0 से लेके इंफिनिटी जैसा था वैसा मेरे लिए टी क्या हो गया? अभी कांस्टेंट। तो चलो e टू द पावर ए एक्स का इंटीग्रेशन क्या रहता? e टू द पावर ए एक्स अपॉन ए। मैं इंटीग्रेशन लगा रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू एस, तो एस के साथ बाकी जितनी वैल्यू हो क्या होगी मेरे लिए? कांस्टेंट। तो माइनस साइन और टी क्या हो गई? कांस्टेंट। तो जब भी डेरिवेटिव लगाते तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते, इंटीग्रेशन लगाते तो कांस्टेंट से डिराइव करते। बिटवीन लिमिट कहाँ से कहाँ तक? एस से लेके इंफिनिटी, और यहाँ पे बाकी क्या था? फंक्शन ऑफ टी इंटू डी टी। समझा ना? क्योंकि लिमिट है एस की, इंटीग्रेशन लगा रहे विथ रिस्पेक्ट टू एस, तो टी कैसा ट्रीट होगा? एज अ कांस्टेंट। और ये चीज याद रहेगा, कौन सा फॉर्मूला लगाया आपने यहाँ पे? आपने फॉर्मूला लगाया है इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर ए एक्स इंटू डी एक्स। ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स अपॉन ए प्लस सी, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट ऐड नहीं होगा क्योंकि ये कौन सा है? डेफिनाइट इंटीग्रल है। समझा पक्के में? आया यहाँ तक? तो चलिए बताइए क्या आएगा। पहले तो माइनस साइन को बाहर लिख लेते हैं, 0 से लेके इंफिनिटी। अब देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? माइनस टी दिख रहा है, तो माइनस साइन का तो हिसाब कर दिया मैंने। टी को पीछे लेके चला जाता हूँ, तो मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ एफ ऑफ टी बाय टी इंटू डी टी, क्योंकि लिमिट किसकी है? एस की। तो पहले जहां जहां पे एस है उसके जगह डालो इन्फिनिटी, तो आ जाएगा ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, है ना? एस के जगह इन्फिनिटी डालूंगा तो माइनस इन्फिनिटी इंटू टी क्या होगा? माइनस इन्फिनिटी। फिर जहां पे एस है उसके जगह एस डालो तो आएगा ई टू द पावर माइनस एस टी। एस के जगह ऐसे ही डालूंगा तो कुछ भी चेंज होगा क्या? नहीं होगा। और ये मैंने माइनस साइन आगे लिख दिया था, टी पीछे लिख दिया था, कुछ भी चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ। ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी कितना होता है? 0, याद है ना? ई का पावर माइनस इन्फिनिटी मतलब 1 अपॉन ई का पावर इन्फिनिटी। ई का पावर इन्फिनिटी होता है इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी होता है 0 होता है। तो ई का पावर माइनस इन्फिनिटी क्या आ जाएंगी वैल्यू? 0। तो आएगा माइनस इंटीग्रेशन 0 से लेके इन्फिनिटी 0 माइनस ई का पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी अपॉन टी इंटू डी टी। सिंस ई का पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू होती है 0, 0 में से कुछ भी सब्ट्रैक्ट हुआ तो सेम वैल्यू मिलती है।
तो आएगा माइनस ई का पावर एस टी, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, तो आएगा इंटीग्रेशन 0 से लेके इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी, आया माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, 0 से लेके इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी अपॉन टी इंटू डी टी। ये काय की वैल्यू हो गई आपकी, ये वैल्यू मेरी आई इंटीग्रेशन एस से लेके इन्फिनिटी, इंटीग्रेशन एस से लेके इन्फिनिटी एफ डैश ऑफ एस इंटू डी एस की आई वैल्यू। बताइए, 0 से लेके इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी इंटू डी टी, ये काय की वैल्यू होती है, लैपलास की। तो आप बोल सकते हैं इंटीग्रेशन एस से लेके इन्फिनिटी एफ डैश ऑफ एस इंटू डी एस, ये काय की वैल्यू हो जाएंगे लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी अपॉन टी, है ना, 0 से लेके इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी इंटू डी टी, काय की वैल्यू होती है लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी, तो आगे लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी अपॉन टी, देयरफॉर लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी अपॉन टी का आंसर आएगा इंटीग्रेशन एस से लेके इन्फिनिटी एफ डैश ऑफ एस इंटू टी एस। तो आप देख रहे क्वेश्चन ही हमको बताता है कि आंसर पे कैसे अप्रोच करना। उम्मीद है समझाऊंगा सबको, कैसे प्रोसीड किया समझा ना आपको। हमको जो दिया हुआ था हमने उसी को लेके सॉल्व किया। लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी का फॉर्मूला 0 से लेके इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी इंटू डी टी आया। लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी का मतलब क्या होता है, एफ डैश ऑफ एस, तो मैंने इसके जगह लिखा एफ डैश ऑफ एस, लिखा एफ डैश ऑफ एस के साथ मेरे को क्या दिख रहा था, इंटीग्रेशन एस से लेके इन्फिनिटी डी एस, तो मैंने इंटीग्रेट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एस अंडर लिमिट एस से लेके इन्फिनिटी, कर दिया दोनों साइड को इंटीग्रेट। एस से लेके इन्फिनिटी भी कांस्टेंट लिमिट है, 0 से लेके इन्फिनिटी भी कांस्टेंट लिमिट है। जब भी लिमिट कांस्टेंट हो तो आप दोनों की लिमिट को पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करो, चाहे विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट करो। हम लोग चेंज कर सकते थे, तो टी और एस ने कोई पाप किया क्या, नहीं, तो पहले विद रिस्पेक्ट टू टी करो चाहे एस करो, कोई फर्क पड़ता क्या, नहीं, तो पहले इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एस, तो पहले लिमिट भी आपको किसके लिखना पड़ेगा, विद रिस्पेक्ट टू एस वाली। ई टू द पावर ए एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स अपॉन ए, आप इंटीग्रेट करो विद रिस्पेक्ट टू एस, तो ये जितनी टी वाली टर्म है ये क्या हो जाएंगी, कांस्टेंट। तो इनको देखना है क्या, नहीं, तो एफ ऑफ टी को उसके हाल पे छोड़ दिया, डी टी को उसके हाल पे छोड़ दिया। ई टू द पावर ए एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर ए एक्स अपॉन ए क्या है, जो एस के साथ है, कौन है, माइनस साइन है और टी है, तो आगे माइनस टी से डिवाइड हो गया। फिर तो क्या था, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी होता है 0, फिर एस की जगह ऐसे ही रखूंगे तो कुछ चेंज होगा क्या, नहीं, तो सेम वैल्यू मिली। क्या फॉर्म बना, इंटीग्रेशन एस से लेके इन्फिनिटी एफ डैश ऑफ एस डी एस 0 से लेके इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी इंटू डी टी, ये काय की वैल्यू होती है, लैपलास एफ ऑफ टी की, तो आएगा लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी अपॉन टी, और ये आपको करना था प्रूफ। आ गया, तो आपको एक चीज समझ में आया, डिवीजन में अगर टी हुआ तो आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, कहां से कहां तक, एस से लेके इन्फिनिटी पे करना है। चलिए अब सॉल्व करते हैं इनके क्वेश्चंस। बताइए डिवीजन में क्या दिख रहा है, टी दिख रहा है, तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, कहां से कहां तक, एस से लेके इन्फिनिटी तक, किसको, लैपलास ऑफ 1 माइनस कॉस टी को। करेंगे पक्के में, कोई दिक्कत नहीं, याद है ना पक्के में क्या था फॉर्मूला, लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी बाय टी, इसकी वैल्यू क्या आती है, इंटीग्रेशन एस से लेके इन्फिनिटी एफ डैश ऑफ एस, वेयर एफ डैश ऑफ एस का मतलब होता है लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी, तो मैं एफ डैश ऑफ एस की जगह क्या लिख सकता हूँ, लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी, तो आ गया एस से लेके इन्फिनिटी लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी, क्या है एफ ऑफ टी, 1 माइनस कॉस टी आएगा, सेपरेट कर लो, इसी का मतलब ये हो जाएगा इंटीग्रेशन एस से लेके इन्फिनिटी, पहले लैपलास लगेगा 1 पे माइनस फिर लैपलास लगेगा कॉस टी पे, लगेगा, बताइए लैपलास ऑफ 1 क्या होता, 1 अपॉन एस, पढ़े थे लैपलास ऑफ अ कांस्टेंट क्या रहता, कांस्टेंट अपॉन एस, तो 1 है कांस्टेंट, 1 का लैपलास 1 अपॉन एस, एंड लैपलास ऑफ कॉस ए टी,
क्या होता है एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 कर दो तो आएगा एस से लेके इन्फिनिटी। लैप्लास ऑफ 1 क्या हो जाएगा 1 अपॉन एस, माइनस साइन था वैसा ही। अब क्या आता है इसकी वैल्यू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए की वैल्यू क्या है 1, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। आएगा इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है विथ रिस्पेक्ट टू एस होगा। तो बताओ इंटीग्रेशन निकालना है 1 अपॉन एस का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ एस होता है। यहाँ पे देखो क्या वैल्यू है एस स्क्वायर प्लस 1 है। एस स्क्वायर प्लस 1 का अगर डेरिवेटिव निकाल तो क्या आएगा 2s। एस तो ऑलरेडी प्रेजेंट है ऊपर, बस क्या नहीं है 2 नहीं है, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो आएगा इंटीग्रेशन एस से लेके इन्फिनिटी 1 अपॉन एस माइनस 1 अपॉन 2 और यहाँ पे आ जाएगा 2s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 इंटू ds। समझा ना ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमको मालूम देखो s का डेरिवेटिव ds, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो न्यूमरेटर में प्रेजेंट रहेगा 1/2। एस स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव एस स्क्वायर का डेरिवेटिव 2s न्यूमरेटर में प्रेजेंट रहेगा, तो ये चीज आपका काम जम जाएगा। तो आंसर क्या आता है अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट रहा तो लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। तो 1 अपॉन एस का इंटीग्रेशन क्या होगा लॉग ऑफ एस, फिर उसके बाद क्या -1/2 तो है -1/2। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव 2s, तो आंसर क्या आएगा लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, तो आएगा लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस 1 आएगा। सिंस इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में प्रेजेंट है तो आंसर आता है लॉग ऑफ डिनोमिनेटर बिटवीन लिमिट्स एस से लेके इन्फिनिटी आएगा, तो आएगा लॉग एस माइनस एन लॉग एम। क्या आता है लॉग एम का पावर एन, तो आएगा लॉग एम। एम की वैल्यू है एस स्क्वायर प्लस 1 का पावर एन, पावर 1/2 मतलब स्क्वायर रूट बिटवीन लिमिट एस से लेके इन्फिनिटी। लॉग एम माइनस लॉग एन क्या रहता है लॉग ऑफ एम अपॉन एन, तो आएगा लॉग ऑफ एस अपॉन अंडर रूट ऑफ एस स्क्वायर प्लस 1 बिटवीन लिमिट एस से लेके इन्फिनिटी। अब देखो मैं यहाँ पे अगर इन्फिनिटी वैल्यू सब्सटीट्यूट करता हूँ तो फॉर्म क्या बनेगा, एस के जगह इन्फिनिटी रखूंगा तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। तो आपको एक चीज मालूम है ना, जब भी इन्फिनिटी वैल्यू डालते तो हम 1 अपॉन एस बनाने की कोशिश करते, क्यों, क्योंकि 1 अपॉन इन्फिनिटी वैल्यू क्या होती है 0 होती है। तो चलो इसको 1 अपॉन एस बनाने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एस। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता कि लॉग ऑफ एस को लिख सकता हूँ एस बाय एस और नीचे लिख सकता हूँ अंडर रूट ऑफ एस स्क्वायर प्लस 1। ये भी डिवाइड होगा एस से डिवाइड करूंगा तो अंदर लेके जाऊंगा तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। समझा पक्के में, किसी को भी कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट। यहाँ पे ब्रैकेट बाहर बनाओ और लिखो एस से लेके इन्फिनिटी कि लॉग की वैल्यू क्या है, लॉग की वैल्यू का लिमिट एस से लेके इन्फिनिटी। समझा ना, यहाँ पे अंडर रूट ऑफ एस स्क्वायर प्लस 1 को डिवाइड करोगे एस से, ब्रैकेट को करो ओपन तो ये भी रूट के अंदर जाएगा, तो मैं इसको क्या लिख सकता एस स्क्वायर का स्क्वायर रूट, दोनों को रूट के अंदर होता है एस स्क्वायर भी डिवाइड होगा एस स्क्वायर से, 1 भी डिवाइड होगा एस के स्क्वायर से, तो क्या मिलेगा आपको लॉग ऑफ एस एस कैंसिल आएगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एस स्क्वायर कैंसिल आएगा 1 प्लस 1 अपॉन एस का स्क्वायर बिटवीन लिमिट एस से लेके इन्फिनिटी। अब क्या करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जहां जहां पे एस उसके जगह डालो इन्फिनिटी, तो क्या आएगा लॉग ऑफ 1 अपॉन एस, 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होगा 0, तो आएगा 1 + 0 0, 1 + 0 1, तो 1 अपॉन 1 क्या आ जाएगा आंसर 1, तो आएगा आंसर लॉग ऑफ 1 माइनस फिर एस के जगह एस डालो तो आएगा लॉग ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 + 1 अपॉन एस स्क्वायर आएगा। लॉग 1 की वैल्यू 0 माइनस लॉग ऑफ, इसको ओरिजिनल फॉर्म में लेके आ जाओ, क्या था एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट आएगा। कैसे लिखे समझाना, फिर से देखो आप लोगों ने क्या किया, पहले तो एस के जगह डाली वैल्यू इन्फिनिटी,
डाले एस के जगह इन्फिनिटी जैसे ही डालूंगे तो क्या आएगा लॉग ऑफ 1/√1 प्लस एस के जगह इन्फिनिटी तो आएगा 1/इन्फिनिटी। 1/इन्फिनिटी कितना होता है 0 तो आएगा लॉग ऑफ 1/√1 प्लस 0। 1 प्लस 0 होता है 1 तो क्या आ गया आंसर लॉग ऑफ। आया ये कैसे आया समझा। और ये वैल्यू जो आपने निकाली कौन सी 1/1 प्लस 1/s², ये कब मिली आपको जब आपने ये वैल्यू को सॉल्व किया था। तो आपने फिर से वाली वैल्यू को एज इट इज लिख दिया, फिर से मेहनत नहीं करना, नहीं तो फिर से करते बैठोगे कि यहाँ पे s² डिनोमिनेटर में क्रॉस होगा तो आएगा लॉग ऑफ 1/√(s²) इंटू 1 s² प्लस 1/s²। अब यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होता है लॉग ऑफ 1/√(s² प्लस 1 और रूट के बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा एस। एस कहाँ पे डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में कहाँ पे जाएगा न्यूमरेटर में आएगा s/√(s²) माइनस 1। लेकिन इतनी मेहनत फालतू में करना क्या नहीं, हमको मालूम हमको ये वैल्यू कब मिली थी जब हमने इस वैल्यू को सॉल्व किया था। समझा पक्के में। तो ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर जो है माइनस लॉग ऑफ s/√(s² प्लस 1। तो आप ये माइनस वो साइन को बाहर रखो या तो अंदर की वैल्यू को चेंज कर दो, इसको लिख दो √(s² प्लस 1/s। समझा ना पक्के में, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है ना लॉग m, ये समझा माइनस लॉग ऑफ क्या थी वैल्यू s/√(s² प्लस 1 थी। एन लॉग m क्या रहता लॉग m का पावर n, तो पावर हो जाएगा -1। -1 पावर का मतलब जो वैल्यू न्यूमरेटर में उसको डिनोमिनेटर में लिखो, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में तो लिखो, तो आएगा लॉग की वैल्यू जो डिनोमिनेटर में तो चला गया न्यूमरेटर में, जो न्यूमरेटर में था चला गया डिनोमिनेटर में। तो ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। समझा पक्के में। तो हमारा आंसर क्या आया है लॉग ऑफ √(s² प्लस 1/s। ये रहेगा हमारे लिए हमारा फाइनल आंसर। उम्मीद है समझा होगा सबको। बताइए यहाँ पे भी डिवीजन में क्या दिख रहा है t, तो डिवीजन का t कैसे हटेगा, आप इंटीग्रेट करेंगे s से लेके इन्फिनिटी, लैप्लास लगाओगे e⁻t sin² t पे और विथ रिस्पेक्ट टू s करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। प्रॉपर्टी फिर से लिखने की तो जरूरत नहीं है, या तो लिख लो, जितने बार लिखोगे उतने बार अच्छे रहेंगे। लैप्लास ऑफ f(t)/t, इसका आंसर आता है इंटीग्रेशन s से लेके इन्फिनिटी f'(s) इंटू डी एस, वेयर f'(s) की वैल्यू होती है लैप्लास ऑफ f(t) होती है। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट। अब देखिए आपको यहाँ पे e⁻t दिख रहा है। e⁻t जब भी किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लीकेशन मेरे को मालूम, मैं क्या कर सकता हूँ ये वाले फंक्शन का लैप्लास निकालो, फिर यहाँ पे जहां जहां पे s है उसके जगह s प्लस a लिख दो। a की वैल्यू क्या है 1, यानी मेरे को यहाँ पे जहां जहां पे s रहेगा उसके जगह फिर क्या लिखना पड़ेगा प्लस s प्लस 1 लिखना पड़ेगा, है ना। तो मैं क्या करता हूं मैं इसका लैप्लास निकाल लेता हूं। समझा आप लोगों को। तो हम इसका लैप्लास निकालेंगे तो इसको दो इक्वेशन नंबर ए, फिर आप करेंगे कंसीडर किसका लैप्लास ऑफ sin² t। स्क्वायर वाले फंक्शन का मेरे को निकालना आता है क्या, नहीं आता। तो चलो हम लैप्लास निकालेंगे sin² के जगह। sin² थीटा का कोई फॉर्मूला मालूम है आपको, मालूम है क्या है 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2। पढ़े sin² थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2, थीटा की जगह क्या है यहाँ पे t, तो आएगा 1 माइनस cos 2t बाय 2 आएगा। सेपरेट कर लो तो लैप्लास पहले किस पे लगेगा 1/2 पे, तो 1/2 कांस्टेंट है, लैप्लास के बाहर हो जाएगा। तो पहले लैप्लास किस पे लगेगा 1 पे, माइनस फिर लैप्लास किस पे लगेगा cos 2t पे। समझा ना 1/2 कांस्टेंट था लैप्लास के बाहर, तो लैप्लास पहले लगा 1 पे फिर लगा cos 2t पे। 1 कांस्टेंट वैल्यू है तो 1 का लैप्लास क्या आएगा 1/s।
लैप्लास ऑफ कॉस ए टी क्या होता है एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, रीजन डालते जाना। मीन्स लैप्लास ऑफ 1 होता है 1 अपॉन एस एंड लैप्लास ऑफ कॉस ए टी होता है एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आएगा? किसी को भी कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? समझा पक्के में? इनको भी ऐसे ही छोड़ते हैं क्या? ऐसे ही छोड़ने में फायदा है हमको। तो ये हो गया हमारे लिए लैप्लास ऑफ साइन स्क्वायर टी की वैल्यू। अब आप एक चीज बताइए, आप लोगों ने ये पढ़े हैं क्या कि अगर लैप्लास आप निकाल रहे ई टू द पावर माइनस ए टी इंटू फंक्शन ऑफ टी के साथ, तो आपको क्या करना है, एफ डैश ऑफ एस के जगह क्या लिखना है, एस प्लस लिखना है। यानी ये फंक्शन ऑफ टी को जब भी आप सॉल्व करते लैप्लास लगाते तो क्या आता है, एफ ऑफ एस आती वैल्यू। अब जहां जहां पे एस उसकी जगह क्या लिखना पड़ता है, एस ऑफ ए लिखना पड़ता। तो बताओ देयरफॉर लैप्लास ऑफ ई टू द पावर कितना था वो, माइनस टी, ई टू द पावर माइनस टी साइन स्क्वायर टी की वैल्यू क्या आएंगी, 1/1 एस के जगह क्या लिखना पड़ेगा, एस प्लस ए की वैल्यू कौन सी रहती है, ई टू द पावर माइनस ए टी का फॉर्म रहता, यहाँ पे ई टू द पावर माइनस टी, यानी ए की वैल्यू क्या है 1, तो एस के जगह लिखना है एस प्लस ए की वैल्यू है 1, तो क्या आ जाएगा एस प्लस 1 माइनस एस के जगह एस प्लस 1 अपॉन एस के जगह एस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4। आएगा? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो क्या मिलेगा यहाँ से आपको, 1/2 एस प्लस 1 माइनस एस प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर यानी एस का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी यानी 2s प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 हो जाएगा 1। होगा? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो ये वैल्यू होगी लैप्लास ऑफ ई टू द पावर माइनस टी साइन स्क्वायर टी की। हो गया इक्वेशन नंबर बी। अब देखिए, फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी क्या मिलेगा, इक्वेशन ए क्या है, लैप्लास ऑफ ई टू द पावर माइनस टी साइन स्क्वायर टी अपॉन टी, इसकी वैल्यू क्या आती है, इंटीग्रेशन एस से लेके इन्फिनिटी, इंटीग्रेशन एस से लेके इन्फिनिटी लैप्लास ऑफ ई टू द पावर माइनस टी साइन स्क्वायर टी, लैप्लास ऑफ ई टू द पावर माइनस टी साइन स्क्वायर टी, निकालो वैल्यू। है लैप्लास ऑफ ई स्क्वायर टी साइन स्क्वायर टी की वैल्यू आपके पास, ये मेरे लिए लैप्लास ऑफ ई टू द पावर टी साइन स्क्वायर टी की वैल्यू। इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, एस के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो देखो s प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, ds, ब्रैकेट ओपन करूंगा तो अंदर आ जाएगा, तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है। लेकिन s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5 का अगर डेरिवेटिव लूं, s स्क्वायर का डेरिवेटिव 2s, s है सिर्फ यहाँ पे, 2s का डेरिवेटिव 2, यहाँ पे 1 है, तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 करूंगा। तो क्या मिलेगा मेरे को, इंटीग्रेशन एस से लेके इन्फिनिटी 1/2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर अंदर क्या बचेगा 1/s प्लस 1, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 कर दो तो 1/2 जैसा था वैसा, 2 से मल्टीप्लाई करो 2 इंटू एस 2s प्लस 1 का 1 इंटू 2 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5 इंटू ds। अब देखो इसका डेरिवेटिव एस स्क्वायर का डेरिवेटिव 2s का डेरिवेटिव 2, 5 का डेरिवेटिव 0, पूरा डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, यानी हम इंटीग्रेशन निकाल सकते। तो 1/2 जैसा था वैसा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/s प्लस 1 क्या होगा, लॉग ऑफ s प्लस 1 माइनस 1/2 जैसा था वैसा, यहाँ पे क्या आएगा लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, क्या है डिनोमिनेटर s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5 आएगा, बिटवीन लिमिट s से लेके इंफिनिटी आएगा। किसी को भी कोई भी दिक्कत? तो क्या मिलेगा मेरे को, 1/2 जैसा था वैसा, लॉग ऑफ s प्लस 1 माइनस n लॉग m, क्या होता है लॉग m का पावर n, तो 1/2 चला जाएगा पावर में, 1/2 पावर मतलब स्क्वायर रूट ऑफ s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5
बिटवीन लिमिट एस से लेके इन्फिनिटी। लॉग एम माइनस लॉग एन क्या होता है? लॉग ऑफ एम अपॉन एन, तो आएगा लॉग ऑफ एम, एम की जगह क्या है? एस प्लस वन अपॉन एन, एन की जगह क्या है? एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5 आएगा बिटवीन लिमिट एस से लेके इन्फिनिटी आएगा। फिर से लिमिट क्या है? इन्फिनिटी, तो हम 1/s का फॉर्म बनाने की कोशिश करेंगे। तो हमको क्या करना पड़ेगा? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा s से, ताकि फॉर्म काय का बन जाए? 1/s का बन जाए। तो चलिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर देते हैं s से, तो क्या मिलेगा मेरे को? 1/2 लॉग ऑफ, चलो न्यूमरेटर को s से डिवाइड करो, एस एस कैंसिल, तो आएगा 1 प्लस 1 को भी डिवाइड करो s से, तो आएगा 1/s। अंडर में देखो स्क्वायर रूट ऑफ एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5, तो इसको जब मैं डिवाइड करूंगा s से, एक वैल्यू रूट पे दूसरी रूट पे नहीं रही तो डिवाइड होंगे क्या? नहीं, तो इसको भी रूट के अंदर लेके जाऊंगा, तो एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5, तो जैसे ये रूट के अंदर जाएगा तो कैसे डिवाइड होगा? एस स्क्वायर से, तो आएगा अंडर रूट ऑफ एस स्क्वायर कैंसिल, तो बचेगा 1 प्लस 2 जैसा था वैसा s और एक स्क्वायर कैंसिल, तो बचेगा s प्लस 5 के डिवीजन में क्या आएगा? एस स्क्वायर आएगा। समझा ना ये पार्ट कैसे किए? बिटवीन लिमिट एस से लेके इन्फिनिटी आया। अब लगाओ अपर लिमिट, तो आएगा 1/, अपर लिमिट यानी लॉग ऑफ, जहां जहां पे एस है उसके जगह डालो इन्फिनिटी, तो आएगा 1 प्लस 1/इन्फिनिटी कितना होता है? 0 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 2/इन्फिनिटी कितना होगा? 0 प्लस 5/इन्फिनिटी कितना होगा? 0। यानी क्या बचा यहाँ पे? लॉग 1 बचा माइनस लॉग ऑफ, जहां जहां पे उसके जगह ऐसे ही डालो तो सेम वैल्यू मिलेंगे, तो 1 प्लस 1/s अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 2/s प्लस 5/s स्क्वायर आएगा। तो क्या ये वैल्यू यहाँ से? 1/2 लॉग ऑफ 1 बचा, सिर्फ लॉग 1 की वैल्यू 0 माइनस लॉग ऑफ ये वाली वैल्यू कब मिली? जब आपने इस वैल्यू को डिवाइड किया इससे, तो डायरेक्टली इसको यहीं पे उठा के लिख दो, तो आएगा लॉग ऑफ s प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5 आएगा। किसी को भी कोई भी दिक्कत तो बताओ। यहाँ पे रीजन डालते हैं ना, log 1 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है, तो आएगा 1/2, ये माइनस साइन था, ऊपर जाएगा तो पावर में आ जाएगा, तो आएगा log ऑफ s प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5 का पावर -1। या तो ऐसा याद रख लो कि log के अगर सामने माइनस साइन है ना, तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को कर देना इंटरचेंज, तो ये एक स्टेप आपकी बच जाएंगी। कौन सी वाली? n log m को, जो आप log m का पावर n लिखते हैं ना, वो एक स्टेप आपकी बच जाएंगी। पावर -1 है मतलब डिनोमिनेटर जाएगा न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर जाएगा डिनोमिनेटर, आएगा 1/2 लॉग ऑफ, पहले डिनोमिनेटर लिखो, तो आएगा अंडर रूट ऑफ एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5, फिर डिवीजन में आएगा न्यूमरेटर, तो आएगा s प्लस 1। तो ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत? कौन सा वाला था? हमने कौन सा सॉल्व किया अभी? और अगर ये सब करने में दिक्कत होती है ना, तो आप ऐसा लिख के भी आंसर छोड़ सकते हो कि देखो प्लस इंटू माइनस क्या होगा? -1/2 लॉग ऑफ s प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5। अगर आप ऐसा लिख के छोड़ोगे ना तो भी मार्क नहीं कटेगा, लेकिन अगर आपने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बरोबर चेंज नहीं किया माइनस साइन हटा के, तो फिर मार्क कटेगा। समझ रहे ना? तो जो भी आंसर लिखो सही लिखो। अगर आपको वाले टॉपिक पे कंफ्यूजन है कि माइनस साइन को अगर लॉग के बाहर है अंदर लेके जाएंगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चेंज होंगे, अगर आपने बरोबर चेंज कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं, मार्क नहीं कटेगा। अगर आपने साइन नहीं भी चेंज किया, ये माइनस में भी आंसर लिखा तो भी चलता है, आंसर सही है। बट माइनस साइन हटा दिया और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चेंज नहीं किया तो आंसर गलत हो जाएंगे। याद रखेंगे? तो अगर माइनस साइन रखे हो तो जो आंसर आया है उसी को लिखो,
और अगर माइनस साइन हटाए हो तो जो न्यूमरेटर में था अब आना चाहिए डिनोमिनेटर में, जो डिनोमिनेटर में था आना चाहिए न्यूमरेटर में। आपकी मर्जी है, जो चीज़ आती है वही चीज़ करना, ठीक है। अगर डाउट आता है तो मत करना, फाइनल आंसर आप वहां पे भी लिख के छोड़ सकते हैं। चलिए, तो कहाँ तक हो गया हमारा? हमने शायद अभी ये सेकेंड वाला सॉल्व किया था। बहुत सारे यार यहाँ पे तो। थर्ड वाला। चलिए बताइए, डिवीजन में क्या है? टी है, तो क्या करोगे? इंटीग्रेट करोगे एस से लेके इन्फिनिटी। किसको? लैप्लास ऑफ साइन टी को विथ रिस्पेक्ट टू एस। कौन सी प्रॉपर्टी है? लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी अपॉन टी। इसका आंसर क्या आता है? इंटीग्रेशन एस से लेके इन्फिनिटी एफ डैश ऑफ एस इंटू डी एस, वेयर एफ डैश ऑफ एस की वैल्यू होती है लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी। तो आप एफ डैश ऑफ एस लिखो चाहे लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी लिखो, कोई फर्क पड़ता क्या? नहीं पड़ता। तो आएंगे इंटीग्रेशन एस से लेके इन्फिनिटी। बता, लैप्लास ऑफ साइन ए टी क्या रहती वैल्यू? ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है? वन। तो आएगा वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर होगा वन इंटू डी एस। इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कहीं पे पढ़े हैं क्या हमने? पढ़े। इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स का फॉर्मूला है वन अपॉन ए टेन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस सी का। यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है? वन है, तो आएगा वन अपॉन वन यानी वन टेन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन वन यानी एक्स। तो इसका आंसर आ जाएगा टेन इनवर्स ऑफ एस बिटवीन लिमिट एस से लेके इन्फिनिटी। समझा पक्के में? सच में समझा ना कैसे सॉल्व कर रहे हैं इसको? याद रखना, अगर आप डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हो वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डी एक्स, ये आंसर होता है टेन इनवर्स ऑफ एक्स का। आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी यूज यहाँ पे कर सकते हैं। मैंने जनरल वाला दे दिया कि हमेशा यहाँ पे वन रहे, ऐसा जरूरी है क्या? नहीं, वन की जगह कोई और नंबर भी हो सकता है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेन इनवर्स वन अपॉन ए टेन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए का फॉर्मूला है। वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन का फॉर्मूला है टेन इनवर्स एक्स का। यहाँ पे एक्स की जगह कौन है? एस है, तो आगे टेन इनवर्स एस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो टेन इनवर्स पहले जहाँ जहाँ पे एस है उसकी जगह लिखो इन्फिनिटी माइनस लोअर लिमिट, तो आ जाएगा टेन इनवर्स ऑफ एस आएगा। अब बताइए टेन की वैल्यू इन्फिनिटी कहाँ पे होंगी? टेन की वैल्यू इन्फिनिटी वहां पे होंगी जहाँ पे कॉस क्या होगा आपका? जीरो होगा। होगा कॉस जीरो कहाँ पे होता? 90 पे, तो आएगा पाई बाय टू। याद रखना यहाँ पे 90 नहीं लिखते, रेडियन में आंसर लिखते, तो आएगा पाई बाय टू माइनस टेन इनवर्स सिंस टेन की वैल्यू इन्फिनिटी होती है पाई बाय। आप ऐसा लिख सकते हो, तो आप लिख सकते हैं टेन पाई बाय टू इक्वल्स टू इन्फिनिटी। समझे पक्के में? तो ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर, क्या रहेगा? पाई बाय टू माइनस टेन इनवर्स ऑफ एस आएगा। और आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो इक्वल्स टू कॉट इनवर्स ऑफ एस। क्यों? सिंस पाई बाय टू माइनस टेन इनवर्स थीटा, ये फॉर्मूला होता है कॉट इनवर्स थीटा का, होता है। तो पाई बाय टू माइनस टेन इनवर्स एक्स, इसको आप क्या लिख सकते हैं? कॉट इनवर्स ऑफ एस। तो ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। समझे पक्के में? इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। लैप्लास, यहाँ पे देखो t माइनस वन डिविजन में t है, तो पहले इसको सेपरेट कर लेते हैं। तो t से डिवाइड होगा t, t और t कैंसल, तो क्या बचेगा?
1 माइनस फिर 1 से डिवाइड होगा कौन, t इंटू साइन हाइपरबोलिक t। क्यों, यहाँ पे न्यूमरेटर में भी t था, डिनोमिनेटर में भी t था, सेम पावर था तो मैंने डिवाइड कर दिया, t कैंसिल बचा 1 माइनस 1 के भी डिवीजन में आ गया t। सेपरेट कर लो तो क्या मिलेगा, लैप्लास 1 इंटू साइन हाइपरबोलिक t साइन हाइपरबोलिक t माइनस 1 अपॉन टी इंटू साइन हाइपरबोलिक t साइन हाइपरबोलिक t अपॉन करो सेपरेट। तो पहले लैप्लास किस पे लगेगा, साइन हाइपरबोलिक t पे, कौन सा साइन है, माइनस, फिर लैप्लास किस पे लगेगा, साइन हाइपरबोलिक t अपॉन t पे। बताइए साइन हाइपरबोलिक t क्या रहती वैल्यू, a अपॉन a की वैल्यू क्या है 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो एस स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 आएगा, माइनस 1 अपॉन टी डिवीजन में तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन बिटवीन लिमिट एस से लेके इंफिनिटी लैप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक टी इंटू डी एस आएगा। समझे, यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज एक साथ लगाते हुए सॉल्व कर रहे हैं। अगर ऐसा डाउट आता है ना तो आप इनको अलग अलग सॉल्व करके भी यहाँ पे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। हमने पहला पढ़ा है लैप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक ए टी की वैल्यू क्या रहता, ए अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहता, एंड दूसरा क्या पढ़े, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी अपॉन टी, इसका आंसर क्या रहता है, इंटीग्रेशन एस से लेके इंफिनिटी लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी लिख सकते हैं आप, या तो लिख सकते हो एफ डैश ऑफ एस इंटू डी एस, वेयर एफ डैश ऑफ एस की वैल्यू होती है लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, होती है ऐसी वैल्यू। तो देखो पहला मैंने लिखा लैप्लास ऑफ साइन ए टी, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, क्या रहता है ए यानी 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो एस स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1, कौन सा साइन था माइनस, लैप्लास ऑफ साइन एफ ऑफ टी अपॉन टी क्या रहता, डिवीजन में टी है तो इंटीग्रेशन एस से लेके इन्फिनिटी विद रिस्पेक्ट टू एस लैप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक टी, क्योंकि यहाँ पे एफ डैश ऑफ एस आता है, एफ डैश ऑफ एस रहता है लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी यानी लैप्लास ऑफ न्यूमरेटर से होता। फिर से कर दीजिए यहाँ पे तो क्या आएगा 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 1 जैसा था वैसा माइनस इंटीग्रेशन एस से लेके इन्फिनिटी लैप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक टी, अभी आपने लिखा क्या रहता 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एस रहता। अभी निकाले थे ए की जगह क्या वैल्यू डालना है, बस वहां पे 1 वैल्यू डालना है, तो जहां जहां पे ए था उसकी जगह मैंने क्या लिख दिया 1 लिख दिया। आ रहा है ऐसा, तो बताइए क्या मिलेगा 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 1 माइनस इंटीग्रेशन एस से लेके इंफिनिटी 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं आप ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं। अब जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे, देखो यहाँ पे एस एस दिख रहा है और यहाँ पे ऊपर कहीं पे भी एस दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, तो आप क्या करेंगे बड़ा ब्रैकेट माइनस छोटा ब्रैकेट निकालेंगे, हमेशा क्या करेंगे बड़ा ब्रैकेट माइनस छोटा ब्रैकेट निकालेंगे। इंटीग्रेशन को एक बताया था एली मेथड, तो एस प्लस 1 जैसा था वैसा माइनस इंटू एस माइनस इंटू माइनस प्लस 1 प्लस एस माइनस एस कैंसिल 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2। अब ये जो भी नंबर आया ना वो न्यूमरेटर में बनाना, क्या आ रहा है 2, तो हम करेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, तो आएगा 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 बनाना है तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 कर देंगे आएगा। और बताओ 2 कब मिला, जब आपने बड़े ब्रैकेट से छोटे ब्रैकेट को सबट्रैक्ट किया, तो मैं 2 की जगह क्या लिख सकता हूं बड़ा ब्रैकेट यानी एस प्लस 1 माइनस छोटा ब्रैकेट यानी एस माइनस 1। आप चाहो तो वाली मेथड से जा सकते, या तो मैंने आपको उस दिन पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ाया था जहां पे हम ए अपॉन पहला ब्रैकेट प्लस बी अपॉन दूसरा ब्रैकेट लेते थे, वाली मेथड से भी जा सकते हैं, दोनों से आंसर सेम आता है। तो बताइए क्या आएगा 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 1 बाय 2 एस से लेके इन्फिनिटी, पहले एस प्लस 1 के डिवीजन में दो वैल्यू जाएंगे तो एस प्लस वन कैंसिल, तो आएगा 1 अपॉन एस माइनस 1, कौन सा साइन था माइनस, फिर दोनों जब सेपरेट होंगे तो एस माइनस 1 के डिवीजन में एस माइनस 1 एस प्लस 1, तो एस माइनस वन कैंसिल, तो डिवीजन में क्या बचेगा एस प्लस 1 इंटू डी एस, समझा ना। इसको जब सेपरेट करोगे तो एस प्लस 1 के डिवीजन में भी एस माइनस 1 इंटू एस प्लस 1 जाएगा और माइनस
एस माइनस वन के डिवीजन में भी एस माइनस वन एस प्लस वन जाएंगे, एस माइनस वन एस माइनस वन एस प्लस वन एस प्लस वन कैंसिल होता है, वन अपॉन एस माइनस वन माइनस वन अपॉन एस प्लस वन। आया? सबको समझे यहाँ तक? चलो कर दो इंटीग्रेट। तो क्या आएगा, वन अपॉन एस स्क्वायर माइनस वन बाय टू इंटू वन अपॉन एस माइनस वन का डेरिवेटिव डी एस, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, तो आएगा लॉग ऑफ एस माइनस वन माइनस एस प्लस वन का डेरिवेटिव भी, एस का डेरिवेटिव डी एस, वन का डेरिवेटिव जीरो, तो इसका भी आंसर क्या आएगा, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, तो आएगा लॉग ऑफ एस प्लस वन। बिटवीन लिमिट एस से लेके इन्फिनिटी, लॉग एम माइनस लॉग एन, कह रहा था लॉग ऑफ एम अपॉन एन, आएगा वन अपॉन एस स्क्वायर माइनस वन बाई टू लॉग ऑफ एम, एम की वैल्यू क्या है, एस माइनस वन अपॉन एस प्लस वन, बिटवीन लिमिट एस से लेके इन्फिनिटी। अब आप कांस्टेंट को लिमिट के बाहर भी रखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कांस्टेंट है, उस पर लिमिट का कोई असर होगा क्या, नहीं। तो आप वन अपॉइंट टू को अंदर रखो लिमिट के, चाहे वन अपॉइंट टू को बाहर रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लिमिट किसकी है, एस की। अब मैंने पहले भी आपको बताया था, जब भी लिमिट में आ जाए इन्फिनिटी तो आपको वन अपॉन वाली वैल्यू बनाना पड़ता है ना। तो आप क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देंगे, किससे, एस से, तो एस एस कैंसिल, बचेगा वन, माइनस वन डिवाइड होगा एस से, तो आएगा वन अपॉन एस, एस डिवाइड बाय एस होगा वन, अब प्लस वन भी डिवाइड हो जाएगा एस से। याद रखना, जब भी मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम वैल्यू से डिवाइड करूं तो कभी भी कुछ चेंज नहीं होता। अब कर दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आएगा वन अपॉन एस स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू इंटू अपर लिमिट, जहां जहां पे ऐसे उसके जगह डालो इन्फिनिटी, तो आएगा लॉग ऑफ वन माइनस वन अपॉन इन्फिनिटी, वन अपॉन इन्फिनिटी जीरो, वन में से जीरो गया वन, वन अपॉन इन्फिनिटी हो जाएगा इन जीरो, तो वन प्लस जीरो कितना हो जाएगा, वन, वन अपॉन वन वन, तो आ जाएगा लॉग ऑफ वन माइनस लॉग ऑफ, जहां जहां पे एस है उसके जगह ऐसे रखो, तो आएगा लॉग ऑफ वन माइनस वन अपॉन एस अपॉन वन प्लस वन अपॉन एस, आएगी वैल्यू। तो ये चीज याद रखना, जब भी आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन दिया हो जहां पे एस के जगह ऐसे ही रखना है, मतलब आपको सेम वैल्यू मिलने वाली है। और ये वैल्यू कब मिली आपको, जब आपने इसको सॉल्व किया था, है ना। इसी को जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एस से डिवाइड किया तो ये मिला, तो इसको सॉल्व करोगे तो वापस से यही मिलेगा, तो पूरी मेहनत करते बैठना क्या, नहीं, सेम वैल्यू लिख देना, आप बताएंगे वन अपॉन एस स्क्वायर माइनस वन बाय टू इंटू लॉग वन जीरो माइनस लॉग ऑफ, यहाँ पे क्या मिलेगा, एस माइनस वन अपॉन एस प्लस वन, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, तो क्या आएगा फाइनल आंसर, वन अपॉन एस स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस वन अपॉन टू लॉग ऑफ एस माइनस वन अपॉन एस प्लस वन, तो ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। समझे पक्के में? किसी को भी कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? चलिए अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बताइए, फिर से यहाँ पे डिवीजन में क्या दिख रहा है, टी, तो आप करेंगे इंटीग्रेशन एस से लेके इन्फिनिटी, लैप्लास किस पे लगाओगे, न्यूमरेटर में, तो वन माइनस ई का पावर टी आएगा, सिंस लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी अपॉन टी, इसकी वैल्यू आती है इंटीग्रेशन एस से लेके इन्फिनिटी, इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में होता है, एस के रिस्पेक्ट में, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी। आप चाहो तो डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हो, या तो आप इसको लिख सकते हो f dash of s into ds where f dash of s is equals to Laplace of f of t। जैसे आप Laplace of f of t निकालते तो आता है f dash of s, तो आप डायरेक्टली लिखो चाहे ऐसे लिखो,
यानी क्या लेना है, लैप्लास हमेशा लेना है न्यूमरेटर में, तो आएगा इंटीग्रेशन एस से लेके इन्फिनिटी। लैप्लास को सेपरेट करो, पहले लैप्लास जाके लगेगा 1 पे माइनस, फिर लैप्लास जाके लगेगा e टू द पावर t पे इंटू ds। अब बताइए लैप्लास ऑफ 1, लैप्लास ऑफ कांस्टेंट क्या होता, कांस्टेंट अपॉन एस, तो आ जाएगा 1 अपॉन एस। एंड लैप्लास ऑफ e टू द पावर at क्या आता, 1 अपॉन एस माइनस ए आता है। तो चलो इंटीग्रेशन एस से लेके इन्फिनिटी, लैप्लास ऑफ 1 क्या होगा 1 अपॉन एस माइनस लैप्लास ऑफ ई टू द पावर ए टी क्या आता 1 अपॉन एस माइनस ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, तो आ जाएगा 1 अपॉन एस माइनस 1 इंटू डी एस। ये तो आराम से आ गया यार, अपने को ज़्यादा मेहनत भी नहीं करने लगा। चलिए 1 अपॉन एस का इंटीग्रेशन क्या होगा लॉग ऑफ एस माइनस 1 अपॉन एस माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा लॉग ऑफ एस माइनस 1 आएगा। आप चाहो तो अलग भी फॉर्मूला याद रख सकते कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, इसका आंसर क्या आता है हमेशा लॉग ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन ए प्लस सी। डायरेक्ट ऐसा भी याद रख सकते हैं, या तो ऐसा याद रखो कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में ds का डेरिवेटिव s, 1 कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0, तो ds आना चाहिए, ds ऊपर प्रेजेंट है, तो आंसर आएगा log ऑफ डिनोमिनेटर। ऐसा याद रखो बिटवीन लिमिट s से लेके इन्फिनिटी log m माइनस log n क्या आएगा log ऑफ m अपॉन n, तो आएगा log ऑफ s अपॉन s माइनस 1 बिटवीन लिमिट s से लेके इन्फिनिटी। अब अपर लिमिट डालोगे एस के जगह इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्म आएगा, तो 1 अपॉन एस बनाने की कोशिश करो, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एस। तो चलो न्यूमरेटर को अगर एस से डिवाइड करोगे तो एस और एस कैंसिल, तो आएगा 1 अपॉन डिनोमिनेटर को डिवाइड करो एस से तो क्या मिलेगा आपको, डिनोमिनेटर में पहली वैल्यू है एस, एस एस कैंसिल, तो आएगा 1 माइनस 1 को डिवाइड करेंगे एस से, तो आएगा 1 अपॉन एस बिटवीन लिमिट एस से लेके इन्फिनिटी। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जहाँ जहाँ पे एस है उसके जगह इन्फिनिटी डालो, तो 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, तो 1 में से 0 क्या बचेगा 1, 1 अपॉन 1 क्या आएगा आंसर लॉग 1। तो आप देख रहे हैं जहाँ पे भी इन्फिनिटी वाला फॉर्म आ रहा है तो हमेशा पहली वैल्यू क्या बन रही है लॉग 1 बन रही है, माइनस दूसरे जगह पे तो एस ही डालना है यानी सेम वैल्यू बनेगी, तो 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन एस। और ये वैल्यू कब मिली मेरे को, जब मैंने इसको सॉल्व किया, लॉग 1 की वैल्यू 0 माइनस लॉग ऑफ एस अपॉन एस माइनस 1 आएगा, सिंस लॉग 1 की वैल्यू होती है 0। अब ये माइनस साइन को आप आंसर ऐसा लिख सकते हो माइनस लॉग ऑफ एस अपॉन एस माइनस 1, या तो माइनस साइन को अंदर लेके जाओ, तो जैसे ही लॉग में माइनस साइन को अंदर लेके जाओगे तो डिनोमिनेटर बन जाएगा न्यूमरेटर, न्यूमरेटर बन जाएगा डिनोमिनेटर। कौन सी प्रॉपर्टी है ये, एन लॉग एम होता है लॉग एम का पावर एन। तो ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, तो उम्मीद है ये प्रॉपर्टी भी आपको समझ में आई होगी। ये प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टीज के ऊपर के पूरे क्वेश्चंस। अभी भी हमारी 2 प्रॉपर्टीज बची हुई है। ऐसा करते हैं एक प्रॉपर्टी देख लेते हैं और एक प्रॉपर्टी हम लैप्लास के वक्त देख लेंगे। तो लिखो लैप्लास इनवर्स, लैप्लास के वक्त एक प्रॉपर्टी देखेंगे, आज एक देख लेते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स। क्या है, इफ लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, ये दिया हुआ है एफ डैश ऑफ एस से इक्वल, देन लैप्लास ऑफ एफ डैश ऑफ टी की वैल्यू आएंगी एस, एफ डैश ऑफ एस माइनस एफ ऑफ 0 एंड लैप्लास ऑफ एफ डबल डैश ऑफ टी की वैल्यू आएंगी एस स्क्वायर एफ डैश ऑफ एस माइनस एस
एफ ऑफ ज़ीरो माइनस एफ डैश ऑफ ज़ीरो, और इन जनरल हम बोल सकते हैं लैप्लास जब भी आप निकालते हो nth डेरिवेटिव ऑफ टी का, तो इसका आंसर आता है s का पावर n एफ डैश ऑफ एस माइनस एस का पावर n माइनस वन, एफ ऑफ ज़ीरो, ऐसा चलते जाएंगे और आखिरी वैल्यू आएंगे एफ ऑफ n माइनस वन ऑफ ज़ीरो। तो ऐसा करते हैं हम, ये वाली जो प्रॉपर्टी है और इसके ऊपर के क्वेश्चंस और जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में लैप्लास इनवर्स के साथ, ठीक है, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म के साथ। ऐसा करते हैं, आज का लेक्चर रखते हैं यहीं तक। तो उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे, यूजफुल लग रहे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।